कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे पावरफुल एडवेंचरर पार्टी सिल्वर विंग बटालियन से, जो एक जाइगेंटिक आइस ड्रैगन को हंट करने निकली होती है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, ड्रैगन अपनी हैवी टेल से पूरा बैटलफील्ड स्वीप कर देता है, लेकिन एडवेंचरर्स टाइम पर डॉज कर जाते हैं। फिर वो लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्पेल्स यूज करते हैं, बट शॉकिंगली उस मैसिव बीस्ट पर कोई भी डैमेज नहीं होता। ड्रैगन भी चुप रहने वाला नहीं था। वो तुरंत एक टेरिफाइंग आइस ब्रेथ अटैक छोड़ देता है, जिससे पार्टी की मेज डिफेंस मैजिक कास्ट करती है। लेकिन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका बैरियर इजीली टूट जाता है, और बस इसी मोमेंट पर पार्टी का कुक डेनिस आगे बढ़ता है और अपनी आर्म से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हाँ, मेज की आर्म इंजर हो जाती है, लेकिन डेनिस बिना पैनिक किए तुरंत अपनी मैजिक से एक हीलिंग पोशन बनाता है, उसे हील करता है और उसका मोराल बूस्ट करता है। ये सब देखकर वाइस कैप्टन केटी हल्का सा स्माइल करती है, क्लियरली इंप्रेस्ड। लेकिन यहीं पर कैप्टन वीगो के फेस पर जेलसी साफ दिखने लगती है। गुस्से में आकर वीगो अपना मैजिकल डैगर समन करता है और ड्रैगन की आंख पर अटैक कर देता है। ड्रैगन बिल्कुल बजर्क हो जाता है और डार्क लाइटनिंग बोल्ट से पूरी पार्टी पर अटैक कर देता है। केटी और वीगो एक लास्ट ट्राई करते हैं मिलकर मॉन्स्टर को गिराने का, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। एंड में पूरी पार्टी को रिट्रीट करना पड़ता है। बाद में कैप्टन एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। नोटिस करने वाली बात यह होती है कि वाइस कैप्टन की सीट खाली होती है। साइलेंस को तोड़ते हुए डेनिस पूछता है कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है। तब वीगो बोलता है और सीधा ब्लेम डेनिस पर डाल देता है। वीगो कहता है कि अगर डेनिस बीच में इंटरफियर नहीं करता और अपनी ड्रेड वॉइस स्किल यूज करके ड्रैगन को डराता नहीं, तो वो जीत जाते। डेनिस तुरंत अपोज करता है और क्लियरली कहता है कि ये ऑर्डर खुद वीगो का था, लेकिन वीगो पलटकर बोलता है कि वो कभी इतना रुकी डिसीजन नहीं लेगा। डेनिस याद दिलाता है कि उनका गोल ड्रैगन के रेड ड्रॉप्स कलेक्ट करना था, लेकिन जब ड्रैगन रेज मोड में गया, सिचुएशन बिल्कुल डेंजरस हो गई थी। उसी वक्त वीगो ने उससे इंटिमिडेशन स्किल यूज करने को कहा था। क्वेस्ट फेल हुआ, लेकिन थैंक्स टू दैट डिसीजन सब लोग जिंदा वापस आ गए। उस टाइम डेनिस ने वीगो को एक बोल्ड लीडर माना था, लेकिन अब लगता है कि कैप्टन सिर्फ उसी मोमेंट को यूज करके सारा ब्लेम उस पर डाल रहा है। वीगो यही नहीं रुकता, बल्कि डेनिस पर राइवल पार्टी का स्पाई होने का इल्जाम लगा देता है और उसे पार्टी से निकाल देता है। डेनिस आसपास देखता है, होपिंग कोई उसके सपोर्ट में बोलेगा, लेकिन पूरी स्क्वाड चुप रहती है। कोई भी बिग बॉस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। मजबूरन डेनिस भी शांति से एक्सेप्ट कर लेता है। तब वीगो उसे सिर्फ एक लोली चेफ बोल देता है, और बस यहीं पर डेनिस का सब्र टूट जाता है। वो अपने बचर नाइव्स को मैजिक से पावर अप करता है, फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वीगो टॉन्ट्स करता रहता है, बोलता है कि दोनों लेवल 99 होने के बाद भी डेनिस सिर्फ एक कुक ही रहेगा। टेंशन पीक पर होती है। दोनों अपनी डोमिनेटिंग ऑरा रिलीज कर देते हैं। लगता है सिल्वर ड्रैगन HQ के अंदर ही एक डेडली फाइट शुरू होने वाली है, लेकिन अचानक डेनिस खुद ही रुक जाता है। वो टेबल पर हाथ मारता है और बोलता है कि अब ये पार्टी उसकी हेडेक नहीं है, और बिना पीछे देखे वो निकल पड़ता है अपनी एक नई जर्नी पर, एक चेफ के सपने के साथ। बिजी स्ट्रीट से गुजरते हुए डेनिस एक लास्ट टाइम रॉयल कैपिटल को देखता है। तभी एक छोटी सी लड़की उससे टकरा जाती है और उसका बलून हाथ से छूट जाता है। डेनिस तुरंत अपना बैग गिराकर जंप करता है, बलून पकड़ता है और उसे वापस दे देता है। साथ ही प्यार से बोलता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दूर से वीगो ये सब देख रहा होता है और उसके फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। उसके दिमाग में अपना असली प्लान चल रहा होता है। जैसे ही डेनिस सिटी के गेट से बाहर निकलता है, केटी पीछे से भाग कर आती है। डेनिस चलना नहीं रोकता, लेकिन केटी पूछती है कि अब उनके लिए एल्केमी, मेडिसिन और फूड कौन बनाएगा। डेनिस कामली बोलता है कि कोई और उसकी जगह ले लेगा, सेम स्किल्स के साथ। केटी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उनकी पार्टी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ डेनिस की वजह से बनी है। ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो हमेशा रियर से सपोर्ट करता आया है। लास्ट अटेम्प्ट में केटी रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम एक फाइनल डिनर और थोड़े और मील्स बना दे। डेनिस उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या बस यही एक बात उसके दिमाग में है। केटी समझ जाती है कि अब जो भी कहे डेनिस का डिसीजन चेंज नहीं होने वाला, इसलिए वो थोड़ा शांत होकर पूछती है कि अब आगे का प्लान क्या है। डेनिस अपना सपना शेयर करता है, एक रेस्टोरेंट खोलने का, एंड साथ ही सिल्वर विंग में उसे मौका देने के लिए केटी को थैंक्स बोलता है। उसे याद आता है कि वीगो हमेशा इस बात से जेलस रहता था कि डेनिस और केटी का बॉन्ड कितना क्लोज था, और कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट भी केटी में दिख जाता था। डेनिस थोड़ा हैवी हार्ट के साथ सॉरी बोलता है कि वो रुक नहीं सकता, और एक सिंपल सा गुड बाय कहकर अपनी एडवेंचरल लाइफ को पीछे छोड़ देता है। कहानी आगे बढ़ती है और डेनिस फाइनली एक छोटे से टाउन में पहुंचता है जहां वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। सप्लाईज ढूंढते हुए वो एक शॉप में जाता है जहां शॉप ओनर पोल्वो उसे एक ओवरप्राइज्ड फ्रिज, जिसे आइस बॉक्स कहते हैं, बेचने की कोशिश करता है। परचेज करने से पहले ही डेनिस को अपनी फेवरेट बुक याद आ जाती है, हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट फॉर रिटायर्ड एडवेंचरर्स। वो तुरंत बुक खोलता है और कंफर्म करता है कि स्टार्टिंग कॉस्ट कम रखना बेटर होता है।
तब उसे याद आता है कि वो खुद आइस मैजिक यूज कर सकता है और पोल्वो को क्लियरली बोल देता है कि अब आइस बॉक्स की जरूरत नहीं है। शॉप से निकलते हुए डेनिस थोड़ा प्राउड फील करता है और अपनी बुक को हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि उसका प्लान है कि वो इसे वर्ड बाय वर्ड फॉलो करेगा। वो एक अबैंडन प्रॉपर्टी बहुत ही लो प्राइस पर खरीद लेता है, लोकल सप्लायर्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ डील करता है और किचन के लिए पॉट्स भी ले लेता है। सब कुछ रेडी लग रहा होता है, तभी बुक का एक पेज उसकी नजर में आता है जो सजेस्ट करता है कि अकेला काम करने के बजाय एक सर्वर हायर करना बेटर होगा। इसी मोमेंट पर डेनिस देखता है कि पास ही एक क्राउड जमा है एक स्लेव मर्चेंट के अराउंड। वो एक स्लेव बेच रहा होता है, एक लड़की जो पहले नोबल फैमिली की बेटी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स हार गए और एग्जाइल कर दिए गए। स्लेव ट्रेडर उसकी तारीफ पे तारीफ करता है ताकि प्राइस ज्यादा मिले। क्राउड के लोग उस लड़की पर अजीब और डिस्टर्बिंग कमेंट्स पास करते हैं, जिससे डेनिस को बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि वो हर किसी को हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही लड़की अपना चेहरा उठाकर डेनिस की तरफ देखती है, उसकी आंखों में डेनिस को अपना पास्ट सेल्फ दिखता है। बिडिंग स्टार्ट होती है, 300,000 से 800,000 तक पहुंच जाती है। अचानक डेनिस अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा 1 मिलियन का ऑफर बोल देता है। पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। स्लेव ट्रेडर खुश हो जाता है और लड़की डेनिस को देने ही वाला होता है कि तभी पोल्वा बीच में घुस जाता है और 1.5 मिलियन बोल देता है। उस क्रीपी आदमी को बर्दाश्त ना कर पाते हुए डेनिस तुरंत 2 मिलियन का बिड लगा देता है। बिडिंग और बढ़ती है, 4 मिलियन क्रॉस कर जाती है और एंड में डेनिस अपना पूरा पैसा खर्च करके लड़की को खरीद लेता है। खुद के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद वो लड़की को नए कपड़े दिलाता है और वो उनमें काफी क्यूट लगती है। शाम को लड़की चुपचाप डेनिस के पीछे चलती है। डेनिस उसे पास रहने को बोलता है, लेकिन फिर भी वो भीड़ में खो जाती है। लोग उसे धक्का देते हैं, बार बार लोगों से टकराती है और डांट भी खाती है। जहां भी वो देखती है उसे एक ठंडी और अनजान दुनिया दिखती है, जहां सब लोग मॉन्स्टर्स जैसे लगते हैं। वो अपनी ड्रेस को जोर से पकड़कर वहीं रुक जाती है। तभी डेनिस उसे ढूंढ लेता है और बोलता है कि उसके खो जाने से वो काफी वरी हो गया था। उसे वापस अपनी जगह ले आता है और ये भी सॉरी बोलता है कि शायद वो थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा था। लड़की फाइनली बोलती है और पूछती है कि उसने उसे खरीदा ही क्यों। डेनिस जवाब देता है कि वो उसे अपने पास्ट की किसी याद की याद दिलाती है। फिर वो उसे कंफर्टेबल फील करवाता है और उसका नाम पूछता है। शुरू में लड़की बोलती है कि उसे बस स्लेव ही बुला लो, लेकिन डेनिस जेंटली इंसिस्ट करता है और तब वो अपना नाम बताती है, आइलियर। डेनिस भी पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है। जब आइलियर पूछती है कि उसे क्या करना होगा, डेनिस बोलता है कि सेकंड फ्लोर उसका है, वो जब चाहे जा सकती है और अगर कभी छोड़ना वो तो फ्री है। लड़की डिसबिलीफ में उसे देखती ही रह जाती है। तभी उसका स्टमक जोर से ग्राउल करता है। ये सुनते ही डेनिस हल्का सा मुस्कुरा देता है और प्यार से बोलता है कि थोड़ी देर वेट करो, मैं कुछ बना देता हूँ। शेफ अपनी फुल स्किल के साथ काम शुरू करता है, एक एक इंग्रेडिएंट को बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ ऐड करता हुआ। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही एक शाइनी माउथ वाटरिंग डिश तैयार हो जाती है। लड़की चुपचाप उसकी हर मूवमेंट को देखती रहती है और जैसे ही वो पहला स्पून मुंह में लेती है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। वो बिना रुके पूरी प्लेट फिनिश कर देती है और खुद को रोक नहीं पाती। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डेनिस समझ जाता है कि उस लड़की ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला होगा, इसलिए वो उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पूछने का प्रेशर नहीं डालता जब तक वो खुद रेडी ना हो। डेनिस मुस्कुराते हुए उसे खाते देखता रहता है, लेकिन जैसे ही वो कैजुअली पूछता है कि टेस्ट कैसा है, एलियर थोड़ा ज्यादा ही मुंह भर लेती है और अचानक खांसी लग जाती है। अजीब सी आवाजें निकलती हैं, जिसे देखकर डेनिस थोड़ा पैनिक हो जाता है। सोचता है अगर किसी ने ये सुन लिया तो क्या होगा। अगली सुबह एलियर पूरी जगह साफ कर चुकी होती है। फ्लोर से लेके काउंटर तक सब कुछ शाइन कर रहा होता है। डेनिस उसे कुकिंग क्लोथ्स का एक सेट देता है और फिर अपने बनाए हुए डिशेस टेस्ट करने को बोलता है। वो उसे हर छोटे काम में इन्वॉल्व करता है और अब लड़की पीछे पीछे चलने के बजाय उसके साइड बाय साइड चलने लगती है। जब सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाती है, डेनिस एनर्जी के साथ आवाज उठाता है और उससे फिस्ट बम भी करवाता है। फिर वो ऑफिशियली जगह का नाम डिसाइड करता है, एडवेंचरर्स रेस्टोरेंट, और एलियर को उसकी नई ड्यूटीज समझाने लगता है। डेनिस दिल ही दिल में सोचता है कि बस एक ही विषय, लोग उसके खाने के ऐसे फैन हो जाए कि दिन में 3-3 बार आके खाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक्चुअली पैसा भी दे दें, क्योंकि इस वक्त डेनिस लिटरली ब्रोक हो चुका है। तभी रेस्टोरेंट का स्लाइडिंग डोर खुलता है और एक एडवेंचरर अंदर आता है, पूरा का पूरा हेवी रेट्रो स्टाइल आर्मर पहने हुए, हेड से टो तक एक भी गैप नहीं। डेनिस एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर उसे गाइड बुक का एक लेसन याद आता है। कभी कभी ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो बातचीत नहीं चाहते, उनकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बस उनका स्टे कंफर्टेबल बनाना चाहिए। इसी सोच के साथ डेनिस स्माइल करता है और आइलर को बोलता है कि एक कप पानी ले आओ। नाइट चुपचाप बैठकर मेन्यू पढ़ता रहता है। डेनिस उसे ध्यान से देखता रहता है, सोचता है शायद ये कोई कॉम्प्लिकेटेड हाई लेवल डिश ऑर्डर करेगा, लेकिन वो थोड़ा झिझक के साथ सिर्फ एक छोटा राइस बोल पॉइंट करता है, फिर एक टॉपिंग। डेनिस पूछता है कि और कुछ चाहिए क्या, लेकिन नाइट बिल्कुल स्ट्रिक्ट टोन में मना कर देता है। जब डेनिस पूछता है कि क्या वो लाइट ईटर है और जवाब मिलता है नहीं, तब डेनिस समझ जाता है प्रॉब्लम एपेटाइट नहीं मनी है। डेनिस एक हल्की सी साय लेता और बोलता है कि वो एक कत्सुदन बना देगा। तभी नाइट की आवाज थोड़ी कांप जाती है और वो बोलती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। डेनिस थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है
कि स्ट्रांग बॉडी वाले लोगों को अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन अगले ही सेकंड उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है। हेलमेट के अंदर से लड़की की आवाज। कुछ देर बाद वो लेडी नाइट अपना नाम बताती है, हेनरिएटा। वो धीरे धीरे ओपन होती है और बताती है कि उसकी पार्टी ने भी उसे किक कर दिया। रीजन, उनका मानना था कि फीमेल नाइट्स स्ट्रांग नहीं होती और पार्टी के लिए बॉर्डन बन जाती है। हेनरिएटा क्लियरली बोलती है कि जेंडर का स्किल से कोई लेने देना नहीं होता। डेनिस भी एग्री करता है। वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि अभी वो सिर्फ लेवल 23 है, लेकिन डेनिस बोलता है कि इस लेवल के हिसाब से वो काफी अच्छा कर रही है। फिर हेनरिएटा सडनली एक्साइटेड हो जाती है जब बात सिल्वर विंग पार्टी की आती है। वो बताती है कि उनकी वाइस कैप्टन भी एक फीमेल स्वर्ड्स वुमन है। हेनरिएटा लेजेंडरी क्रिम्सन स्विफ्ट स्वॉर्ड के बारे में फैनगर्ल करने लगती है, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल फीमेल स्वर्ड्स वुमन माना जाता है। डेनिस अंडर ब्रेथ बोल देता है, वो काफी पेन भी होती है। हेनरिएटा पूछती क्या कहा? डेनिस तुरंत बोलता है, कुछ नहीं। फिर हेनरिएटा कन्फेस करती है कि वो बिना बोले पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी को पता ही ना चले कि वो लड़की है, लेकिन बिना बात के पार्टी ज्वाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ना पार्टी बची है, ना पैसा, ना काम। डेनिस उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर उसके सामने गरम गरम माउथ वाटरिंग कत्सुदन रख देता है। बोलता है, गरम गरम खाओ, पैसे बाद में दे देना। जैसे ही हेनरिएटा पहला बाइट लेती है, उसकी आंखें चमक उठती है। क्रिस्पी कटलेट इतना टेस्टी होता है कि वो चीक्स फुल करके बोल उठती है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है। खाने के बाद थैंक्स बोलती है तो डेनिस बोलता है, अगर थैंक्स कहना है तो रेगुलर बन जाओ। हेनरिएटा रेडी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिना पार्टी के वो अर्न नहीं कर सकती। यही डेनिस को आइडिया आता है। वो बोलता है कि वो अपने कस्टमर से पूछ लेगा अगर किसी को फीमेल नाइट चाहिए, और हेनरिएटा को बोलता है कि फिर से आना, शायद तब तक कोई ग्रुप मिल जाए। थोड़ी देर में ग्रुप ऑफ गाइज रेस्टोरेंट में आता है। खाना खा के वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि फूड इतना डिलिशियस है और छोटी सी वेट्रेस भी काफी क्यूट है। वो डेनिस को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। डेनिस खुश हो जाता है और आइलर से पूछता है कि क्या उसे भी खुशी हुई क्यूट सुन के। आइलर बिना कुछ बोले क्वाइटली चली जाती है, जीरो एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ी ज्यादा हैप्पी लगती है जब वो एक ओल्ड लेडी को सर्व करती है। तब डेनिस ओवरहियर करता है कि वो लोग अपनी नेक्स्ट एडवेंचर के लिए निकलने वाले हैं। डेनिस तुरंत पूछता है, क्या तुम लोग पार्टी हो, और बताता है कि वो एक स्वर्ड्स वुमन को जानता है जो पार्टी ढूंढ रही है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लड़की स्किल्ड है, लीडर तुरंत रेडी हो जाता है। बोलता है कल से ही ज्वाइन कर सकती है। डेनिस थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन लीडर बोलता है कि उनकी पार्टी को अर्जेंटली एक स्ट्रॉन्ग अटैकर चाहिए। शाम को हेनरिएटा ऑलमोस्ट डिसबिलीफ में होती है कि इतनी जल्दी पार्टी मिल गई। वो डेनिस को थैंक्स बोलती है और प्रॉमिस करती है कि अपनी फर्स्ट सैलरी उसके रेस्टोरेंट में खर्च करेगी। डेनिस थोड़ा सोच के बोलता है कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन वो एक्सप्लेन करे उससे पहले ही हेनरिएटा बोलती है कि अगर हर छोटी बात पे सोचेगी तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। डेनिस समझ जाता है कि वो डिसीजन ले चुकी है। वो उसके लिए एक और डिलिशियस डिश बना देता है जो हेनरिएटा की सारी टेंशन मेल्ट कर देती है। वो ऑकवर्डली बात करते हुए मुंह भर के खाते हुए प्रॉमिस करती है कि वो इसका कर्ज जरूर चुकाएगी। जब वो सोचती है कि कल क्या ऑर्डर करेगी, डेनिस को रियलाइज होता है शायद ये लड़की सच में हर मील यही खाएगी। दोनों गुड बाय कहते हैं। रात को जब डेनिस और आइलर पीछे सफाई कर रहे होते हैं, लास्ट दो कस्टमर्स बात कर रहे होते हैं कि खाना कितना अमेजिंग था, तब लड़कियां एक र्यूमर डिस्कस करती है, एक पार्टी के बारे में जो सोलो फीमेल एडवेंचरर्स को रिक्रूट करती है, उन्हें डंजन के अंदर ले जाकर असॉल्ट करती है। ये सुनते ही डेनिस अलर्ट हो जाता है। लड़की बोलती है कि वो लोग पकड़े नहीं जाते क्योंकि विक्टिम्स को वहीं छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट टाउन शिफ्ट हो जाते हैं। डेनिस के दिमाग में तुरंत वो 4 लोग आ जाते हैं और वो होप करता है कि कहीं वो वही लोग ना हो। अगली सुबह हेनरिएटा उनसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस होती है। लीडर का नाम स्टिल होता है, बाकी 3 भी अपना इंट्रो देते हैं। स्टिल बोलता है कि पार्टी में सब रिलैक्स रह सकते हैं लीडर होने के बावजूद। फिर सब फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। हेनरिएटा पूछती है क्वेस्ट क्या है, तो स्टिल बोलता है सिंपल गैदरिंग रिक्वेस्ट है, सिर्फ अंदर जाकर कुछ आइटम्स कलेक्ट करने। हेनरिएटा क्यूरियस होती है कि आइटम्स क्या है, लेकिन वो लोग बोलते हैं अंदर बताएंगे। वो ऑकवर्ड ना लगे इसलिए चुपचाप चलती रहती है। डंजन के फर्स्ट लेवल पे वो सारे मॉन्स्टर्स इजीली डिफीट कर देती है। पार्टी वाले उसकी तारीफ करते हैं और वो ब्लश करने लगती है। जब स्टिल बोलता है कि और डीप जाना है तो हेनरिएटा खुश हो जाती है। उसे लगता है पार्टी उस पर रिलाई कर रही है, अनलाइक पहले जहां उसे सिर्फ लड़की होने पर जज किया गया था। उसे लगता है सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे उनके चेहरों पर फेक स्माइल्स डिसअपीयर हो चुकी होती हैं। जैसे जैसे पार्टी और डीप जाती है, एक ट्रैप ट्रिगर होता है और एक जायंट गोलम समन हो जाता है। हेनरिएटा बिना सोचे आगे बढ़ती है और एक ही स्ट्राइक में उसका हाथ काट देती है। वो घंटों तक मेन डैमेज डीलर बन के फाइट करती रहती है जब तक उसकी टांगे जवाब नहीं दे देती। स्टिल प्रिटेंड करता है जैसे वो सरप्राइज्ड हो कि वो थक गई है। हेनरिएटा याद दिलाती है कि उसने बोला था डेस्टिनेशन ज्यादा डीप नहीं है। स्टिल बोलता है बस थोड़ा सा और हेनरिएटा खुद को पुश करती रहती है जब तक वो लोग क्रिस्टल माइन तक नहीं पहुंच जाते। वहीं पर वो लोग फाइनली एक्सप्लेन करते हैं कि वो यहाँ मेमोरी क्रिस्टल्स नाम के ब्लू क्रिस्टल्स कलेक्ट करने आए हैं। जैसे ही ये बात क्लियर होती है, वो तुरंत क्रिस्टल्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर हेनरिएटा थोड़ी रिलीव महसूस करती है और बिल्कुल थक चुकी सी वहां बैठ जाती है। तब स्टिल मेज मार्मॉक को बोलता है कि हेनरिएटा पर रिकवरी मैजिक यूज करे, लेकिन इंस्टेड ऑफ हील करने के मार्मॉक एक स्टन स्पेल चला देता है। स्पेल लगते ही हेनरिएटा का पूरा बॉडी वीक हो जाता है। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करती है, स्टिल उसके हाथ पर जोर से पैर रख देता है और स्वॉर्ड को दूर किक कर देता है। अब हेनरिएटा को समझ आ जाता है कि उसे स्टन किया गया है।
स्टिल उस पर पैर रखकर खड़ा होता है और सार्कास्टिक टोन में बोलता है कि थैंक यू इतनी डम और इजीली फ्लैटर हो जाने के लिए। मार्मोक भी उससे डिफेंड करने के बजाय और गंदी बात बोलता है। वो कहता है कि वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतनी डम है इसलिए वो लोग उसके साथ नाइस मेमोरीज बनाने वाले हैं। स्टिल उसे गंदी नजरों से देखते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड वुमेन सबसे बेस्ट प्रे होती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी, परफेक्ट टारगेट। फिर वो गुड न्यूज देता है कि गैंग अपना मजा लेने के बाद 1 घंटे के बाद उसे छोड़ देगा। मार्मोक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है कि रेस्क्यू की होप मत रखना, क्योंकि स्टन के इफेक्ट में वो हिल भी नहीं पाएगी। उस मोमेंट पर हेनरिएटा को रियलाइज होता है कि काश उसने डेनिस की बात सुनी होती और थोड़ा केयरफुल रही होती, जब उसे पहले लग रहा था कि ये लोग शेडी बिहेव कर रहे हैं। फिर वो लोग उसकी हेवी आर्मर को एक एक करके उतारना स्टार्ट कर देते हैं। स्टिल क्लियरली बोल देता है कि चाहे जितना चिल्लाओ कोई भी यहाँ आने वाला नहीं है। हेनरिएटा का होप बिल्कुल टूटने वाला होता है। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई और पार्टी पास आ रही हो। स्टिल तुरंत हैंडडॉग को चेक करने भेजता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सा रॉक हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा हैंडडॉग को हिट करता है। सब लोग शॉक में उस फिगर को देखते हैं, एक अजीब सा मॉन्स्टर जिसके हाथ में 2 बुचर नाइव्स हैं और चेहरे पर बैग बंधा हुआ है। दिल तेज धड़कने लगता है। कोई समझ नहीं पाता कि ये मॉन्स्टर है या कोई एक्सट्रीमली बीफी साइको शेफ किचन नाइफ्स के साथ। स्टिल पैनिक में मार्मोक को सर्च स्पेल यूज करने का ऑर्डर देता है ताकि वीकनेस मिल सके, लेकिन स्पेल फेल हो जाता है। मार्मोक रियलाइज करता है कि इस बुचर का लेवल इतना हाई है कि वीकनेस डिटेक्ट ही नहीं हो रही। स्टिल को ये बात अनबिलीवेबल लगती है और तभी एक ब्लिंक में वो बुचर उसके पीछे आ जाता है। एक ही नाइफ स्ट्राइक स्टिल को उठाकर वॉल पर दे मारती है। बाकी लोग कांप जाते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुचर उन सबको उनकी औकात दिखा देता है। इस सब के बीच हेनरिएटा सिर्फ यही सोच रही होती है कि कौन है ये स्ट्रेंजली स्किल्ड शेफ जो उसे बचा रहा है, और फिर वो बेहोश हो जाती है। शाम को बाद में हेनरिएटा डेनिस को सब कुछ बताती है। वो बोलती है कि उसे होश गिल्ड के वेटिंग रूम में आया, और सबसे बुरा ये कि वो अपने क्लीवर्स वाले हीरो को थैंक्स भी नहीं बोल पाई। डेनिस कामली सुनता है और समझ जाता है कि ये कितना ड्रामेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा। हेनरिएटा ये भी बताती है कि स्ट्रेंजली इनफ उसके अटैकर्स डंजन के एंट्रेंस के बाहर नीटली बंधे हुए मिले। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उन सब पर ऑलरेडी बाउंटी लगी हुई थी। हेनरिएटा बोलती है कि सब कुछ एक ड्रीम जैसा लग रहा था, लेकिन एक लेसन क्लियर है, फ्यूचर में टीममेट्स चूज करते वक्त वो और केयरफुल रहेगी, जैसे डेनिस ने बोला था। डेनिस भी थोड़ा गिल्टी फील करता है कि उसने पहले उन लोगों के बारे प्रॉपर्ली चेक नहीं किया, लेकिन हेनरिएटा बोलती है कि उसने सिर्फ हेल्प ही की थी। तभी उसका पेट जोर से ग्राउल करता है। वो पैनिक हो जाती है, बोलती है कि वो अभी भी ब्रोक है, लेकिन डेनिस स्माइल के साथ बोलता है जो मन करे ऑर्डर करो बिना सोचे समझे। ये सुनकर वो शायली सुप्रीम हाजिन स्टेक सेट ऑर्डर कर देती है। डेनिस ऑलमोस्ट शॉक हो जाता है, क्योंकि ये मेन्यू का सबसे एक्सपेंसिव आइटम है। हेनरिएटा तुरंत बैक ऑफ करती है और चीपेस्ट डिश लेने लगती है, लेकिन डेनिस बोल देता है कि ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। वो आइलियर को बोलता है कि आज का बाकी दिन ऑफ ले और डिनर ज्वाइन करे। तभी रेगुलर कस्टमर्स भी आ जाते हैं और पलामा ग्राटैन ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में डेनिस प्रिसीजन के साथ कुकिंग कंप्लीट करता है। सुप्रीम हाजिन स्टेक सेट देखते ही हेनरिएटा और आइलियर दोनों की आंखें चमक उठती हैं। खाते वक्त लड़कियां पूछती हैं कि पिछले 2 दिन रेस्टोरेंट बंद क्यों था। न्यू बिजनेस के लिए ये रिस्की होता है। डेनिस बोलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। हेनरिएटा थोड़ी क्यूरियस हो जाती है। उसे पीछे से डेनिस का फिगर अपने हीरो जैसा लगता है। वो कुछ पूछने ही वाली होती है कि एक और कस्टमर आ जाता है। अगली सुबह हेनरिएटा नॉन स्टॉप बातें करती रहती है। जब फाइनली एक सवाल पूछती है, डेनिस बोलता है कि उसे लगा नहीं था कि वो उससे बात कर रही है। फिर स्मूथली टॉपिक चेंज करके पूछता है क्या खाओगी। वो सोर्सरी रामेन ऑर्डर करती है। डेनिस काम शुरू करता है और बोलता है कि वो एक्चुअली पूरी बात सुन रहा था। फिर वो उसके सवाल पर वापस आता है और पूछता है कि वो अपना जेंडर क्यों हाइड करना चाहती है। हेनरिएटा के पास जवाब नहीं होता। डेनिस बोलता है जो तुम्हें सही लगे वही करो। फिर उसके सामने स्टीमिंग रामेन रख देता है। हेनरिएटा चुपचाप उस बात को बिल में रख लेती है। वो उठकर बैकरूम बोरो करती है और अंदर जाकर अपनी सारी आर्मर उतार देती है। जब वापस आती है वो बिल्कुल डिफरेंट आउटफिट में होती है। चलते हुए वो सोचती है कि लोग अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन आज उसे फील होता है खुद जैसा रहना ज्यादा अच्छा लगता है। आइलियर भी नोट करती है और हेनरिएटा शर्मा जाती है। वो फिर से खाना खाने लगती है और हर बाइट एंजॉय करती है। डेनिस उसे देखकर खुश होता है। फिर सडनली पूछता है क्या तुम पार्टी ज्वाइन करना चाहती हो। वो याद दिलाता है कि खाना खत्म होने के बाद जॉब ढूंढनी पड़ेगी और तब क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही हेनरिएटा को पता चलता है कि डेनिस टैब मेंटेन कर रहा है, वो पैनिक मोड में आ जाती है और हंगामा करने लगती है। इसी कियोस्क के बीच डोर स्लाइड होता है और एक शाइनी एडवेंचरर अंदर आता है। कामली बैठकर मेन्यू के पीछे छुप जाता है। डेनिस उस कस्टमर को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। समझ नहीं आ रहा हैंडसम लड़का है या क्यूट लड़की। जब वो पूछता है कि यहाँ क्या अच्छा मिलता है, डेनिस कॉन्फिडेंटली बोलता है सब कुछ टॉप नॉच है। लेकिन ये वेग आंसर उस गेस्ट के लिए डिसीजन और मुश्किल बना देता है। थोड़ी सी कंप्लेंट के बाद शेफ वित्रा कात्सुडोन रेकमेंड करता है, लेकिन कस्टमर तुरंत मना कर देता है। बोलता है कि उसका राइस खाने का मूड ही नहीं है। हेनरिएटा बीच में जम करती है और कुछ सजेशंस देने लगती है। पहले अपनी फेवरेट पास्ता, फिर केल्प उडोन, पर कुछ भी गेस्ट को इंप्रेस नहीं कर पाता। ये देखकर डेनिस का पेशेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इरिटेशन क्लियर दिखने लगती है। हेनरिएटा फिर से इंटरवीन करती है और शेफ को शांत करने के लिए बोलती है कि बच्चे थोड़े इनडिसाइसिव होते ही हैं, इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं। तभी आइलियर कस्टमर के पास जाकर सॉफ्टली सजेस्ट करती है कि अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो फ्राइड राइस ट्राई कर सकता है। ब्लू हेड गेस्ट ये सजेशन मान लेता है और फ्राइड राइस ऑर्डर कर देता है।
ये सुनकर डेनिस के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो किचन वापस चला जाता है। अपनी यूजुअल फिनेस के साथ वो फ्राइड राइस परफेक्टली बनाता है, ऊपर से थोड़े श्रिम्स ऐड करता है। जैसे ही कस्टमर पहला स्पून माउथ में डालता है वो वहीं फ्रीज हो जाता है। प्योर ऑ में रिच डिलिशियस फ्लेवर उसे बिल्कुल मेल्ट कर देता है। जब लड़का खाना खाता रहता है, डेनिस कैजुअली बोलता है कि उसने नोटिस किया था कि वो एंटर होते वक्त साय कर रहा था, जैसे उसे किसी से बात करनी हो। लड़का बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। डेनिस कामली कहता है कि अगर शेयर नहीं करना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी लड़का खुद ही ओपन हो जाता है। वो बोलता है कि असली प्रॉब्लम यह है कि उसके आसपास के लोगों का लेवल बहुत लो है। उसके वर्ड सुनकर डेनिस के साथ साथ सब लोग शॉक हो जाते हैं। लड़के के एटीट्यूड से क्लियरली लगता है कि उसे अपनी ही तारीफ करना पसंद है। फिर वो डेनिस से पूछता है कि क्या वो डिटेल में सुनना चाहेगा। डेनिस मना करता है, लेकिन लड़का फिर भी बोलना स्टार्ट कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि लोग वीक माइंडसेट रखते हैं, सिर्फ प्रेस चाहते हैं, खुद को पुश नहीं करते कि एक ट्रूली टॉप टियर पार्टी बन सके। डेनिस हेनरिएटा की तरफ देखता है और बोलता है कि थोड़ी शर्म करो। हेनरिएटा फ्राउन करके बोलती है कि शेफ कभी कभी ज्यादा रूड हो जाता है। इसी बीच लड़का टेबल पर हाथ मार के खड़ा हो जाता है, क्लियरली अटेंशन चाहते हुए। वो जोर से बोलता है कि वो उन अनमोटिवेटेड एडवेंचरर्स को टॉलरेट नहीं कर सकता और ऐसी एटीट्यूड बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। फिर वो दोबारा ब्लफ करता है और बोलता है कि जब उसने अपनी पार्टी के सामने ऐसी बात की तो उन्होंने उसे किक कर दिया। ये सुनकर डेनिस ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है कि उसका रेस्टोरेंट हर जगह से आउटकास्ट्स को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। हेनरिएटा बोलती है कि उसे भी नहीं पता। लड़का फिर कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो जल्द ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सिल्वर विंग ज्वाइन करेगा और उनका सबसे पावरफुल विज़र्ड बनेगा। डेनिस उसे वार्न करता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से अकेला रह जाएगा। खाने के बाद लड़का पेमेंट करता है और इंट्रोड्यूस करता है विविया स्ट्रेंज और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम श्रिम्प फ्राइड राइस ऑर्डर करेगा। अगली बार भी वो आता है और बिना टाइम वेस्ट किए ऑर्डर दे देता है। हमेशा की तरह नॉन स्टॉप बोलता रहता है और अनाउंस करता है कि उसने यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी नाइट मिस्ट ट्रूप ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। वो बोस्ट करता है कि उसके पास काफी एडवांस्ड स्किल्स हैं और जल्द ही सिल्वर विंग तक पहुंच जाएगा। डेनिस खाना लाता है और लड़का अपने ब्राइट फ्यूचर के सपने देखता रहता है। डेनिस क्वाइटली होप करता है कि लड़के को कोई ऐसी पार्टी मिले जो उसे एक्चुअली ग्रो करने में मदद करे। फिर डेनिस उससे उसके फर्स्ट क्वेस्ट के बारे में पूछता है। विविया बोलता है कि वो 5th फ्लोर के आसपास टेस्ट सिंथेसिस मटेरियल्स कलेक्ट करने जा रहा है। ये सुनकर डेनिस थोड़ा अनईजी हो जाता है। वो अपना सर्च स्किल यूज करता है और पता लगाता है कि लड़का सिर्फ लेवल 17 है। एज के हिसाब से लेवल हाई है, लेकिन डेनिस जानता है कि 5th फ्लोर यूजुअली मिड 30s वालों के लिए होता है। वो पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा डीप है। लड़का कॉन्फिडेंटली बोलता है कि पार्टी के एलीट मेंबर्स उसे सपोर्ट करेंगे। डेनिस याद करता है कैसे लड़का एडवांस्ड स्किल्स का ब्लफ कर रहा था। अब उसे लगता है कि शायद लड़के ने सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं और खुद को कन्विंस कर लिया है कि वो सब यूज कर सकता है। लेवल एक्चुअली स्किल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी रिफ्लेक्ट करता है। अगर सच में इतनी स्किल्स होती, लेवल काफी ज्यादा होता। विविया बोलता है कि ये बस दिखाता है कि पार्टी उससे कितनी एक्सपेक्टेशंस रखती है। डेनिस फिर भी कंसर्न लेता है। लड़का थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग टोन में बोलता है कि एक शेफ जैसे उसे ये सब समझ नहीं आएगा, क्योंकि शायद वो कभी डंजन गया ही नहीं। डेनिस बस प्ले अलोंग करता है, जबकि लास्ट टाइम वो 37th फ्लोर तक गया था। जाते वक्त लड़का बोलता है कि नेक्स्ट टाइम क्रैब फ्राइड राइस खाएगा। थोड़ी देर बाद डेनिस और आइलेयर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। छोटी सी लड़की प्यारे तरीके से एग्स और मीट काउंट करती रहती है ताकि कुछ मिस ना हो। मीनवाइल डेनिस थॉट्स में लॉस्ट होता है। विविया के बारे में सोचता है, शायद वो अब तक 5th फ्लोर पहुंच गया होगा। वो सोचता है कि क्या उसे लड़के को रोकना चाहिए था, लेकिन फिर खुद को समझा लेता है। आइलेयर उसके कपड़े खींचकर बोलती है कि उसे उम्मीद है विविया सेफ होगा। तभी 2 एडवेंचरर्स पास करते हैं बात करते हुए। वो बोलते हैं कि उनका कैप्टन हॉपर ने जानबूझकर विविया को 5th फ्लोर भेजा था, बस देखने के लिए कि वो सरवाइव करता है या नहीं। ये सुनते ही डेनिस का फेस हार्ड हो जाता है। वो तुरंत उन दोनों को पकड़ के एक बैक एली में घसीट लेता है और जमीन पर पटक देता है। दोनों अपने वेपन्स निकालते हैं और बोलते हैं कि वो नाइट मिस्ट ट्रूप के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी पिटाई उन्हीं की होती है। डेनिस कामली इन्फो निकालता है और वहां से निकल जाता है। वापस आइलेयर के पास आकर वो सॉरी बोलता है और कहता है कि आज रेस्टोरेंट बंद रहेगा। आइलेयर भी वरिड लगती है और सॉफ्टली बोलती है सेफ रहना। डेनिस स्माइल करता है और बोलता है चिंता मत करो। इसी वक्त डंजन के 5th फ्लोर पर विविया पैनिक में भाग रहा होता है, गॉब्लिन्स पर चिल्लाता हुआ कि दूर रहो। उसके साथ आए एडवेंचरर्स उसे पीछे छोड़ चुके होते हैं, बोलकर कि ये एक टेस्ट है और कैप्टन हॉपर को उससे बहुत उम्मीद है। विविया घबरा जाता है, सोचता है कि बस 3rd लेवल तक पहुंच जाए तो सेफ हो जाएगा, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और अचानक उसके पैरों के अराउंड बेलें उगने लगती हैं और यहीं से सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। विविया पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेलें जैसे जिंदा हो, उनमें मैजिक पल्स हो रहा होता है। वो स्पेल कास्ट करने की ट्राई करता है ताकि मैजिक तोड़ सके, पर अचानक उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसे इनकैंटेशन याद ही नहीं आती। पैनिक में वो सोचने लगता है कि जैसे ही गॉब्लिन्स पास आएंगे वो उसे चीर डालेंगे। बिल्कुल उसी वक्त जब गॉब्लिन्स उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, एक लड़की वहां अपीयर होती है। वो बेलों को काट देती है और सही स्पेल यूज करके उसे बचा लेती है। जैसे ही वो उसे खींचकर सेफ जगह लाती है, विविया ऊपर देखता है और थैंक्स बोलता है, क्लियरली इम्प्रेस्ड कि उसे स्पेल ब्रेकिंग मैजिक आती है।
लड़की कामली बोलती है कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जब विविया पूछता है कि क्या वो भी लॉस्ट हो गई थी, तो वो बताती है कि उसकी पार्टी ने उसे भी छोड़ दिया था जब वो इसी ट्रैप में गिर गई थी और उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया। फिर वो कहती है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, शायद कोई रेस्क्यू के लिए आ जाए। इस पर विविया धीरे से बोलता है कि उसके लिए भी कोई नहीं आने वाला। दोनों बैठकर बात करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वो कितने ज्यादा अलाइक हैं। तभी गॉब्लिन्स फिर से पास आ जाते हैं। विविया तुरंत हीरो बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो डिकॉय बनेगा ताकि सिंथिया को भागने का टाइम मिल सके। सिंथिया मना करती है, उसे रुकने और हेल्प का वेट करने को कहती है, लेकिन विविया जिद पर आ जाता है। वो बोलता है कि वो उसका जान बचाने का कर्ज चुकाना चाहता है और बिना रुके भाग जाता है, उसे रोकने का मौका भी नहीं देता। गॉब्लिन्स के सामने खड़े होकर वो चिल्लाता है कि सिंथिया को जिंदा रहना चाहिए और खुद मॉन्स्टर्स के आगे कूद जाता है। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, सोचता है कि शायद सिंथिया सेफ निकल रही होगी और पाम नाम का डिफेंसिव स्पेल कास्ट करता है ताकि गॉब्लिन्स को रोके। स्पेल थोड़ी देर के लिए काम करता है, लेकिन फिर क्रीचर्स तोड़ देते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और बिल्कुल उसी पल डेनिस वहां अपीयर होता है, एक चीप बजट मास्क पहने हुए। वो अपना स्किल यूज करके गॉब्लिन्स को सीधा एक बड़े कुकिंग पॉट के अंदर ट्रैप कर देता है। विविया शॉक में चीख पड़ता है, उसकी तरफ उंगली दिखाकर उसे मॉन्स्टर बोलता है और पैनिक में बार बार पाम स्पेल कास्ट करता रहता है। डेनिस उसे डांटता है और तब विविया को रियलाइज होता है कि मास्क बंदा डेनिस ही है। डेनिस मास्क खींचकर उतार देता है और पूछता है कि मास्क पहनने का पॉइंट ही क्या था। फिर गॉब्लिन्स के सामने सुसाइड स्टंट करने पर विविया के सर पर एक जोर का थप्पड़ मारता है। डेनिस जब उसे खींचकर ले जाने लगता है, तब विविया धीरे से बताता है कि वहां कोई और भी था। उसे डर होता है कि शायद सिंथिया भाग चुकी होगी, लेकिन डेनिस बोलता है कि उसे आते वक्त कोई नहीं दिखा। विविया पास के एक हॉलो की तरफ इशारा करता है, बोलता है शायद वो वहीं हो, लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो सिर्फ किसी के पुराने स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं। लगता है काफी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी। बाद में गिल्ड में पता चलता है कि वो लड़की सिंथिया ड्रेड थी, एक एडवेंचरर जो 13 इयर्स पहले 5th फ्लोर पर अपनी पार्टी से बिछड़ गई थी और तब से उसका कोई अता पता नहीं था। दोनों मिलकर उसके रिमेन्स इकट्ठा करते हैं और उसे एक प्रॉपर ग्रेव देते हैं। डेनिस बोलता है कि उसने सुना है फॉलन एडवेंचरर्स के बारे में कि उनकी स्पिरिट्स कभी-कभी जिंदा लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। ये सुनकर विविया टूट जाता है और रोने लगता है। वो सिंथिया को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए और प्रॉमिस करता है कि वो उसकी कब्र पर आता रहेगा और एक दिन नंबर 1 विजर्ड बनेगा जो उस जैसी लड़कियों को प्रोटेक्ट करेगा। रेस्टोरेंट वापस जाते वक्त डेनिस हल्की सी थपकी देता है और बोलता है कि थोड़ा चेयर अप हो जाए ताकि सिंथिया शांति से रेस्ट कर सके, लेकिन विविया बस गहरी सांस लेता है और बोलता है कि उसे थोड़ी देर के लिए उदास रहने का हक तो मिलना चाहिए। अगले दिन नाइट में स्ट्रूप HQ में एक आदमी बोकल नाम की लड़की को बुलाकर उस पर चिल्लाने लगता है। बोलता है कि रिपोर्ट्स बनाने में उसने बहुत टाइम लगा दिया। बोकल बार बार माफी मांगती रहती है, लेकिन वो बिना रुके उससे बुली करता रहता है। बोकल हिम्मत करके बताने की कोशिश करती है कि नंबर्स मैच नहीं कर रहे, लेकिन वो आदमी कागजों का बंडल उसके सर पर मार देता है और बोलता है कि जब तक नंबर्स मैच ना हो जाए काम करती रहे। उस रात बोकल पूरी रात जागकर फाइनली गलती पकड़ लेती है। असल में नंबर्स मिसमैच इसलिए थे क्योंकि उसके सीनियर ने काम ही स्लॉपी किया था। ये सोचते हुए कि कल सुबह फिर जल्दी उठना पड़ेगा, उसका पेट जोर से गुर्राता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसने ना लंच किया ना डिनर और अब सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। तभी उसे एक नया रेस्टोरेंट याद आता है जो रिसेंटली ओपन हुआ था, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि एटलियर बाहर खड़ी बंद करने की तैयारी कर रही है। ये देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन एटलियर उसे नोटिस कर लेती है और उसे अंदर ले जाकर डेनिस से रिक्वेस्ट करती है कि क्लोजिंग से पहले एक लास्ट कस्टमर को सर्व कर दे। एटलियर को किसी के लिए बोलते देखकर विविया थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। हेनरिएटा बोलती है कि एक कस्टमर से कोई नुकसान नहीं होगा। डेनिस भी बोकल का वेलकम करता है और बोलता है कि जो चाहे ऑर्डर कर सकती है। सीट पर बैठकर बोकल डेली स्पेशल ऑर्डर करती है। जब डेनिस खाना बना रहा होता है तब बोकल चुपचाप काउंटर पर हेनरिएटा और विविया को बातें करते हुए देखती है। उन दोनों को हंसते बोलते देखकर उसके दिल में थोड़ी जलन सी होती है। उसकी लाइफ बस काम ही काम है, ना फ्रेंड्स ना ऑफ का टाइम। इसीलिए वो सोचती है कि शायद अपनी सोशल लाइफ यहीं से स्टार्ट कर सकती है। कुछ ही देर में डेनिस उसके सामने प्लेट रखता है और बोकल बस खाने को देखती रह जाती है। इतना परफेक्ट लगता है। डेनिस बोलता है ठंडा होने से पहले खा लो। जैसे ही बोकल सॉस में डिप करके पहला बाइट लेती है उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो बोलती है कि जिंदगी में कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया। ये सुनकर हेनरिएटा स्माइल करती है और बोलती है कि डेनिस का बनाया सब कुछ डिलिशियस होता है। हेनरिएटा अपने फेवरेट डिशेस गिनाने लगती है और विविया हैरान हो जाता है कि उसे इतना सब कैसे पता है। तब हेनरिएटा प्राउडली बोलती है कि वो रेस्टोरेंट की फर्स्ट कस्टमर है। डेनिस तुरंत करेक्शन करता है कि फर्स्ट कस्टमर के साथ साथ वो फर्स्ट मूचर भी है, जो बस इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है क्योंकि उसे बाद में पेमेंट करने देता है। डेनिस बोलता है कि जाकर कोई जॉब ढूंढ ले। हेनरिएटा तुरंत पलटकर बोलती है कि विविया के पास भी कोई जॉब नहीं है। उन दोनों की नोकझोंक देखकर बोकल अचानक हंस पड़ती है। डेनिस डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन तभी सब फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि बोकल अचानक रोने लगती है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये जगह कितनी अमेजिंग है, काइंड लोग, ग्रेट फूड और उसकी अपनी लाइफ सिर्फ इंसल्ट्स और स्लीपलेस नाइट से भरी हुई है।
हर सुबह उठकर वो यही सोचती है कि काश सब खत्म हो जाए। तब उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसने अपनी मैजिक स्किल से फैमिली को इम्प्रेस किया था। उसके पेरेंट्स ने सालों तक पैसे बचाकर उसे विलेज से बाहर भेजा ताकि वो एक बड़ी विज़र्ड बन सके। स्कूल के हेड मास्टर तक उससे इम्प्रेस थे और जॉब ऑफर भी दी थी। लेकिन बोकल रियल पैसे कमाकर घर भेजना चाहती थी, इसलिए शहर की स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ज्वाइन कर ली। प्रेजेंट में वापस आते हुए हेनरिएटा नोटिस करती है कि बोकल चली जा रही है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। विविया बताता है कि वो नाइट मिस्ट ट्रूप के लिए काम करती है, वही गिल्ड जिसने उसे इम्पॉसिबल मिशन पर भेजा था। वो कहता है कि उसने बोकल को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन वहां उसके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी कंसर्निंग है। ये सुनकर हेनरिएटा डेनिस से पूछती है कि क्या वो कुछ कर सकता है। विविया भी अग्री जाता है, लेकिन डेनिस बोलता है कि वो सिर्फ एक कुक है, उसका काम लोगों को खाना खिलाना है और ये प्रॉब्लम बोकल को खुद फेस करनी होगी। अगली सुबह बोकल सुबह 3 बजे अलार्म स्नूज करके फिर से कंबल में घुस जाती है। पूरी रात नहीं सो पाई होती, बॉडी बिल्कुल हैवी लग रही होती है। लेट होने की टेंशन में वो फिर से सो जाती है। 2 घंटे बाद होश आता है और वो जल्दी जल्दी तैयार होती है। नीचे पहुंचते ही वो अपनी टीम से माफी मांगती है, लेकिन वही आदमी उससे डांटता है कि सीनियर्स को वेट करवाना कितनी बेशर्मी है। फिर सब डंजन के लिए निकल जाते हैं। वहां एक वुल्फ मॉन्स्टर उस आदमी को गिरा देता है। जैसे ही वो उसका चेहरा काटने वाला होता है, बोकल विंड मैजिक यूज करके उसे उड़ा देती है। लेकिन थैंक्स बोलने के बजाय वो आदमी बोकल को धक्का देता है और घूरता है। शाम को उसके कान में वही बातें घूमती रहती हैं। उस आदमी ने पूरी स्टोरी ट्विस्ट करके बोल दिया कि बोकल उसे एम्बैरस करना चाहती थी और किल का क्रेडिट लेना चाहती थी। जब बोकल एक्सप्लेन करने गई तो सबने उसे ही माफी मांगने को बोला और बेकार कह दिया। इसी वक्त पास ही हेनरिएटा और विविया चल रहे होते हैं। खाने और जॉब्स पर बात करते हुए विविया बोकल को अकेले चलते हुए नोटिस करता है। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। दोनों चुपचाप उसका पीछा करते हैं और एक टावर तक पहुंच जाते हैं, जहां विविया समझ जाता है कि बोकल जंप करने वाली है। उस पल बोकल सोचती है कि लाइफ अब वर्थ इट नहीं रही, एक कदम और सब खत्म। जैसे ही वो जंप करती है, हेनरिएटा दौड़कर उसे मिड फॉल पकड़ लेती है और नीचे विविया पाम कास्ट करके लैंडिंग सॉफ्ट कर देता है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में डेनिस डीप थॉट में होता है। तभी एटलियर बिना कपड़ों के कैजुअली चलती हुई निकल जाती है और पूछती है कि टॉवल्स खत्म हो गए क्या। डेनिस बोलता है कि सिर्फ टॉवल्स खत्म होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे घूमना ठीक है। वो जल्दी से अंदर जाकर टॉवल ढूंढने लगता है। तभी हेनरिएटा बोकल को पीठ पर उठाए हुए अंदर आती है। विविया का चेहरा बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होता है। डेनिस गुस्से में पूछता है कि एटलियर बिना कपड़ों के क्यों घूम रही है और क्या ये कोई शेमलेस बिजनेस टैक्टिक है। वो चिल्लाता है कि कपड़े पहनो, लेकिन एटलियर कामली बोलती है कि जब तक बॉडी प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हो जाती वो कुछ नहीं पहनेगी। तभी हेनरिएटा फिर से डेनिस को बुलाती है। वो पलटकर उसे डांटने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है जब देखता है कि बोकल उसके कंधे पर बेहोश पड़ी हुई है। बाद में डेनिस कहता है कि ये होना ही था, क्योंकि बोकल्स टाइप की लड़की है जो इतनी ऑनेस्ट होती है कि काम पर काम लेती रहती है जब तक दिल ही थक ना जाए। विविया तुरंत मजाक में बोलता है कि हेनरिएटा को तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। डेनिस को थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग इतनी जल्दी इतने कंफर्टेबल हो गए हैं। जब एटलियर ऊपर बोकल का ख्याल रख रही होती है, विविया पूछता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। इस पर डेनिस डिसाइड करता है कि नाइट मिस्ट ट्रूप से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। कुछ घंटों बाद नाइट मिस्ट का कैप्टन खुद आकर डेनिस से बोकल की वजह से हुई परेशानी के लिए माफी मांगता है, लेकिन डेनिस सीधा बोल देता है कि उससे भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसके 2 लोगों को पीटा था। वो आदमी अपना नाम हॉपर बताता है, नाइट मिस्ट पार्टी का कैप्टन। डेनिस बस इतना कहता है कि वो एक रेस्टोरेंट चलाता है। बात आगे बढ़ती है और डेनिस को समझ आ जाता है कि हॉपर नॉर्मल एडवेंचरर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेवल 51, जो इस शहर की टॉप पार्टी के लिए एक्सपेक्टेड है। जब हॉपर बोकल का टॉपिक लाता है, डेनिस बताता है कि वो ऊपर बेड पर रेस्ट कर रही है और क्लियरली काम करने की कंडीशन में नहीं है। डेनिस पोलाइटली पूछता है कि क्या वो उसे पार्टी छोड़ने देंगे ताकि वो आराम कर सके, लेकिन हॉपर मना कर देता है और कहता है कि उनके पास उस पर फुल कस्टडी है। उसका लैकी टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट पटक देता है। डेनिस पढ़ता है और गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट घटिया है क्योंकि सारा काम एक ही इंसान पर डाल दिया गया है। हॉपर कामली बोलता है कि उनका सिस्टम ऐसा ही चलता है। डेनिस आर्ग्यू करता है कि एडवेंचरर्स को पार्टी छोड़ने का हक होना चाहिए। हॉपर उसे कहता है अपना काम करो, जो डेनिस को इतना ट्रिगर कर देता है कि वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग बोकल को स्लेव मास्टर्स की तरह यूज कर रहे हो। ये सुनकर हॉपर इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने हाथ से मग तोड़ देता है, जिससे विविया और हेनरिएटा दोनों डर जाते हैं। फिर हॉपर बोलता है कि उनकी पार्टी शहर की स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए लॉ भी वही है। वो डिमांड करता है कि डेनिस तुरंत बोकल को उनके हवाले करे और बोलता है कि ये आखिरी बार है जब वो पोलाइटली पूछ रहा है। ऊपर बोकल बेड पर सिमटी हुई होती है, यही सोचती हुई कि काश उसे बचाया ही ना गया होता। तभी एटलियर बोलती है कि अगर बोकल मरना चाहती है तो वो फ्री है ये चॉइस लेने की। वो कहती है कि कभी उसने भी डेथ चूज करने का सोचा था, जब उससे सब कुछ छीन लिया गया और स्लेव बना दिया गया। वो डार्कनेस में डूब चुकी थी, होप छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ जिससे सब बदल गया। एटलियर बोकल से कहती है कि पहले एक बार टेस्टी खाना खाकर देखो और अगर उसके बाद भी वही फील हो तो शायद वही रास्ता बचा हो। फिर भी वो कहते हैं कि अगर बोकल जिंदा रहना चूज करे तो उसे ज्यादा खुशी होगी। नीचे डेनिस हॉपर से पूछता है कि क्या वो खुद को किंग समझता है।
हॉपर मुस्कुराता और बोलता है कि डंजन टाउन में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ही शहर की मालिक होती है, क्योंकि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर विंग का नाम भी ले लेता है। डेनिस बोलता है कि सिल्वर विंग उन जैसे स्कमी लोगों से बिल्कुल अलग है। हॉपर आर्ग्यू करता है कि बस फर्क इतना है कि सिल्वर विंग नोबल्स और रॉयल्स को कंट्रोल करती है, जबकि वो एक छोटे शहर को। फिर वो डेनिस के रेस्टोरेंट को शैबी बोलता है और कहता है कि ये आसानी से जल सकता है। जब डेनिस पूछता है कि क्या ये थ्रेट है, हॉपर हंसकर बोलता है कि अगर कोई वर्थलेस रेस्टोरेंट जल भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। डेनिस गुस्से में ऐसा लगता है जैसे पंच मार देगा। तभी दरवाजा खुलता है। एक ब्राइट स्माइल के साथ केटी अंदर आती है और बोलती है कि रेस्टोरेंट काफी कोजी लग रहा है, बिल्कुल उसकी पसंद का। डेनिस माफी मांगता है और बोलता है कि वो एक सीरियस मैटर में बिजी है, लेकिन ये सुनकर केटी और चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि इतना दूर से सिर्फ उसे देखने आई है और क्या वो उसके लिए डिनर भी नहीं बनाएगा। तब हॉपर का चेहरा सफेद पड़ जाता है जब वो केटी के क्रिम्सन बाल और कोट पर सिल्वर विंग का सिंबल देखता है। वो उसका टाइटल बोल देता है, लेकिन केटी ऑफेंड हो जाती है कि कोई रैंडम आदमी कैजुअली उसका टाइटल यूज करे। फिर वो वापस डेनिस की तरफ मुड़कर डिनर मांगती रहती है। डेनिस उसे कहता है कि थोड़ा काउंटर पर वेट करे जब तक बात खत्म होती है, जिससे वो पाउट करने लगती है। डेनिस फिर हॉपर की तरफ मुड़कर बोलता है कि वो फाइट नहीं चाहता, बस पूछ रहा है कि क्या बॉकल पीसफुली ट्रूप छोड़ सकती है। हॉपर जवाब देने ही वाला होता है कि तभी केटी चिल्लाती है कि वो क्यूट ब्लू हेड लड़की को ले जाना चाहती है। डेनिस तुरंत करेक्ट करता है कि वो लड़की नहीं, लड़का है। कंफ्यूजन में विविया पूछता है कि क्या वो सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन है और वो डेनिस को कैसे जानती है। केटी सरप्राइज हो जाती है कि डेनिस ने कभी बताया ही नहीं। डेनिस उसे रोकने ही वाला होता है, लेकिन वो कैजुअली बोल देती है कि डेनिस पहले सिल्वर विंग का मेंबर था और उसका बेस्ट पार्टनर भी। ये सुनकर पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है और हॉपर कांपने लगता है। समझ जाता है कि उसने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है। उसका लैकी पूछता है कि अब क्या करें, तो हॉपर तुरंत बोलता है कॉन्ट्रैक्ट जला दो, बॉकल फ्री है, और जल्दी जल्दी निकलते हुए उसके जल्दी रिकवर होने की विश करता है। जाने के बाद केटी बोलती है कि उसे उनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके डेनिस से पंगा लिया। डेनिस उसे याद दिलाता है कि वो उसका नहीं है। केटी बोलती है कि वो चाहे तो उन सबको किंगडम से बाहर फेंकवा सकती है। डेनिस थैंकफुल होता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि सिर्फ पावर होने की वजह से ओवरडू ना करे। ये बात उसे थोड़ा इरिटेट करती है, लेकिन उसका काइंड हार्ट ही वो चीज है जो उसे डेनिस में सबसे ज्यादा पसंद है। जब हेनरिएटा और विविया चुपचाप देख रहे होते हैं, डेनिस केटी से पूछता है कि क्या खाएगी। तभी एटलियर बॉकल के साथ आ जाती है और डेली स्पेशल ऑर्डर करती है। केटी भी वही ऑर्डर करती है और बिना टाइम वेस्ट किए खाना शुरू कर देती है। बॉकल चुपचाप बैठकर देखती रहती है। डेनिस इसे बोलता है ठंडा होने से पहले खा ले। पहला बाइट लेते ही वो इतनी क्यूट तरह से खाना शुरू कर देती है कि टेबल पर बैठे सब लोग मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन सिल्वर विंग HQ में केटी अंदर आती है और सुनती है कि सब बात कर रहे हैं कि कैप्टन आजकल काफी बैड मूड में है क्योंकि पार्टी नए क्वेस्ट्स में स्ट्रगल कर रही है। तभी अचानक केटी का सामना वीगो से हो जाता है और उसका चेहरा क्लियरली इरिटेटेड होता है। वीगो तुरंत पास खड़े 2 मेंबर्स को भेज देता है और सीधा केटी से पूछता है कि वो डेनिस से मिलने क्यों गई थी। उसे चिड़िया से सब पता चल गया था। केटी मजाक में बोलती है कि उसकी लिटिल बर्ड काफी फास्ट है, फिर कैजुअली कह देती है कि काफी टाइम बाद बस डेनिस का खाना खाने गई थी। लेकिन सच ये होता है कि डेली स्पेशल एंजॉय करने के बाद केटी ने डेनिस को वापस सिल्वर विंग ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया था, क्योंकि टीम उसके बिना धीरे धीरे टूट रही है। डेनिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उस वापस आने का कोई प्लान नहीं है, चाहे केटी ने बताया हो कि वीगो और बाकी मेंबर्स के लिए चीजें कितनी रफ चल रही हैं। डेनिस समझाता है कि उसे अपनी नई लाइफ जेन्युइनली पसंद है। हाँ, उसके रेगुलर कस्टमर्स थोड़े अजीब हैं, लेकिन ये स्ट्रेस फ्री जिंदगी उसे बहुत सुकून देती है। जब केटी पूछती है कि क्या उसकी बैगिंग से कुछ चेंज होगा, डेनिस कामली याद दिलाता है कि वो शुरू से ही एक शेफ था, एडवेंचरर नहीं। ये सुनकर केटी थोड़ी उदास हो जाती है। वो वीगो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि डेनिस को इनवाइट करे, लेकिन वीगो सीधा मना कर देता है और बोलता है कि ये टॉपिक भूल जाओ। केटी आर्ग्यू करती है कि जब डेनिस टीम में था तब सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, तो फिर वापस क्यों नहीं बुला सकते। लेकिन वीगो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। इसी बीच रेस्टोरेंट में पहले से ज्यादा रश हो जाता है। हेनरिएटा बोलती है कि ये ऑब्वियस है, डेनिस इतना अच्छा खाना बनाता है और लोग गुड फूड को रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। तब विविया नोटिस करता है कि बाउकल भी वहां है और थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। बाउकल थैंक्स बोलती है और बताती है कि अब वो रेस्टोरेंट में ही रह रही है। हेनरिएटा उसे एडवाइस देती है कि ज्यादा ओवरडू ना करे, लेकिन बाउकल बोलती है कि चुपचाप बैठना उसे एंग्शियस बना देता है। ऊपर से एक क्यूट सीनियर भी है जो हेल्प करता रहता है। तभी डेनिस खाना लेकर आता है और जैसे ही दोनों देखते हैं, हमेशा की तरह उनकी आंखें चमक उठती हैं। हेनरिएटा क्रिस्पी श्रिम्प का एक बाइट लेती है और बोलती है कि इसी वजह से लोग रेगुलर बन जाते हैं। डेनिस तुरंत ताना मार देता है कि वो रेगुलर से ज्यादा फ्री लोडर है। ये सुनकर विविया और बाउकल दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि हेनरिएटा ने अब तक पेमेंट नहीं की। हेनरिएटा डिफेंड करती है कि वो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही है, बस थोड़ा रफ टाइम चल रहा है। डेनिस उससे ठंडी नजर से देखता है और फाइनली हेनरिएटा लेजी एक्सक्यूजेस के लिए माफी मांग लेती है। तभी और कस्टमर्स आ जाते हैं। विविया पूछता है कि क्या डेनिस सब हैंडल कर पाएगा। डेनिस बताता है कि एटलियर काफी हेल्प कर रही है और विविया भी नोटिस करता है कि वो आजकल ज्यादा खुश लग रही है, शायद कुछ अच्छा हुआ हो। अचानक डेनिस के हाथ से एक बाउल स्लिप हो जाता है।
वो विविया से पूछता है कि क्या वो अपने नेक्स्ट ऑफ डे पर आ सकता है, क्योंकि उसे किसी सीरियस बात पर डिस्कस करना है। हेनरिएटा तुरंत ऑफर करती है कि वो भी मदद करेगी, लेकिन डेनिस तुरंत मना कर देता है। ये देखकर हेनरिएटा और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि आखिर बात क्या है। उस रात हेनरिएटा अनईजी फील करती है, क्योंकि उसे पब्लिक बात में नहाना पड़ेगा। अभी भी वो ब्रोक है। जब उसे डेनिस का फ्री लोडर वाला कमेंट याद आता है तो उसे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद डेनिस उसे रेस्टोरेंट से निकाल दे। इसी टेंशन में वो डिसाइड करती है कि कुछ करना पड़ेगा बिफोर इट्स टू लेट। अगली तरफ विविया के ऑफ डे पर डेनिस फाइनली उसे बैठाकर बोलता है कि एटलियर का बॉयफ्रेंड है। विविया शॉक हो जाता है। उसे लगता है यही बात डिस्कस करनी थी। डेनिस एक्सप्लेन करता है कि वो उसे थोड़ा अलाउंस देता आ रहा था, लेकिन अब वो अकेली घूमती रहती है। वो बोलता है कि वो काफी वरिड था जब तक उसने उसे किसी लड़के के साथ घूमते नहीं देखा। विविया कहता है कि शायद फ्रेंड्स बना रही हो, लेकिन डेनिस टेबल पर हाथ मार के बोलता है कि अगर फ्रेंड्स से ज्यादा हुआ तो ये और भी बुरा है। जब विविया पूछता है कि डेनिस सीधा एटलियर से क्यों नहीं पूछ लेता, डेनिस फ्लस्टर्ड हो जाता है और बोलता है कि ये क्रीपी लगेगा। गुस्से में बोलता है कि कम से कम लड़के को एक बॉक्स कुकीज तो लानी चाहिए थी अगर वो सीरियस है। फिर ड्रामेटिक टोन में डिक्लेयर करता है कि लेवल 80 से नीचे का कोई वीकलिंग उसके आसपास भी नहीं आ सकता। तभी एटलियर पीछे से आकर उसकी शर्ट खींचती है और पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। डेनिस बिल्कुल पैनिक कर जाता है। विविया तुरंत कवर करता है और बोलता है कि वो कुकिंग सीखने आया था। डेनिस उसे थम्स अप देता है क्विक सेव के लिए। तभी एटलियर खुद बोलती है कि वो भी कुकिंग सीखना चाहती है। डेनिस खुश हो जाता है और बोलता है पहले हाथ धोए। बाद में वो उसे दिखाता है कि सही तरीके से अनियन चॉप करने से टेस्ट कैसे चेंज होता है। जब एटलियर बोलती है कि उसकी आंखें जल रही हैं, डेनिस घबरा जाता है और तुरंत एक ट्रिक बताता है। लेकिन जब विविया बोलता है कि उसकी भी आंखें जल रही हैं, डेनिस बस उसे गुड लक बोल देता है। एटलियर जब अनियन सही कट करती है तो डेनिस उसकी तारीफ करता है, लेकिन जब विविया अच्छा काम करता है, डेनिस बेयरली रिएक्ट करता है। एटलियर को मेहनत करते देखकर डेनिस को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने अपनी मास्टर से पूछा था कि क्या वो अच्छा कर रहा है। उसकी मास्टर ने कहा था कि उसने स्किल यूज करके चीट किया। जब उसने पूछा कैसे पता चला, उसने कहा मुझे हमेशा पता होता है। प्रेजेंट में एटलियर उसे होश में लाती है और बोलती है कि उससे एग तोड़ते वक्त गलती हो गई है। डेनिस उसे सिखाता है कैसे फिक्स करे, कैसे एग क्रैक करे, मिक्स करे और मीट पर क्रम्स लगाए। फिर वो मीट फ्राई करते हैं और थोड़ी देर में ब्रिटोरा कटलेट रेडी हो जाता है। डेनिस बोलता है कि फर्स्ट ट्राई के लिए एटलियर ने कमाल कर दिया। दूसरी तरफ विविया अपना कटलेट प्राउडली दिखाता है, लेकिन डेनिस बिना देखे बस बोलता है लुक्स गुड। तभी क्लॉक टावर की आवाज आती है और एटलियर उछल के बोलती है कि उसे जाना है। डेनिस पूछता है कहाँ, और वो कैजुअली बोलती है बाहर, जैसे उसे सब पता ही हो। उसे जाते देखकर विविया सोचता है कि शायद वो बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है और डेनिस फिर से पैनिक कर जाता है। तभी बाउकल अपने रूम से निकलती है। डेनिस जल्दी से उसे बोलता है कि 2 बाउल्स फिनिश करे और फिर शॉपिंग जाए, क्योंकि उसे विविया के साथ अर्जेंट बात करनी है, जबकि विविया क्लियरली नहीं जाना चाहता। बाउकल भी थोड़ी अनईजी होती है क्योंकि उसे अकेले शॉपिंग का कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी मोमेंट पर हेनरिएटा एंट्री मारती है और प्राउडली अनाउंस करती है कि उसने पार्टी प्लेसमेंट एग्जाम दिया है। डेनिस इस बात को इग्नोर करता है और सीधा पूछता है कि क्या वो बाउकल के साथ शॉपिंग में हेल्प कर सकती है। हेनरिएटा हैप्पीली मान जाती है। डेनिस बोलता है कि वो उन पर काउंट कर रहा है और फुल स्पीड में निकल जाता है, जबकि लड़कियां कंफ्यूज होकर सोचती रहती हैं कि आखिर हुआ क्या। शहर के अंदर विविया डेनिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो रुक जाए, क्योंकि इस तरह पीछा करते हुए वो दोनों क्लियरली स्टॉकर्स जैसे लग रहे हैं। लेकिन डेनिस इसे लाइटली लेता है और बोलता है कि वो आइलियर का गार्डियन है। विविया कहता है कि फिर सीधा जाकर बात कर लो, ऐसे क्रीपी तरीके से फॉलो करना ठीक नहीं। तभी डेनिस विविया का सर पकड़ लेता है और उस लड़के की तरफ इशारा करता है जो उसकी प्यारी सी लड़की को चार्म करने की हिम्मत कर रहा है। विविया कहता है कि अभी श्योर नहीं है कि वो सिर्फ फ्रेंड है या कुछ और, लेकिन जैसे ही वो लड़का आइलियर को एक ज्वेलरी शॉप के अंदर ले जाता है, डेनिस का दिमाग हिल जाता है। उसे लगता है कि अभी से वेडिंग रिंग लेने का सीन हो रहा है, जो क्लियरली बहुत जल्दी है। पहले विविया पूछता है कि क्या उन्हें भी अंदर जाना चाहिए, लेकिन डेनिस का मेंटल ब्रेकडाउन देखकर वो एक बेटर प्लान बना लेता है। उधर पास ही हेनरिएटा अकेली बैठी होती है, थोड़ी टेंस सी। बकौल उससे पूछती है कि क्या हुआ। हेनरिएटा ऑनेस्टली बता देती है कि उसे जल्दी पैसे कमाने हैं, वरना कहीं डेनिस उसे नफरत करने लगे। जब बकौल उसकी ऑड जॉब की पेमेंट के बारे में पूछती है तो हेनरिएटा बोलती है कि सारा पैसा या तो गियर रिपेयर में चला जाता है या हीलिंग आइटम्स लेने में, क्योंकि वो हर मिशन में हर्ट हो जाती है। उसका पैसा जैसे आता है वैसे ही गायब हो जाता है, जो समझ आता है क्योंकि वो टैंक रोल में होती है। हेनरिएटा बोलती है कि वो कोई और तरीका सोच रही है डेनिस का कर्ज चुकाने का, और बकौल प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ देगी। ये सुनकर हेनरिएटा थोड़ा बेटर फील करती है। तभी उनके कान में 2 लोगों की बात पड़ती है जो गॉसिप कर रहे होते हैं कि नाइट मिस्ट का कैप्टन एक रेस्टोरेंट ओनर से बुरी तरह ह्यूमिलेट हो गया, जो पहले सिल्वर विंग का मेंबर था। वो सोचते हैं कि कहीं नाइट मिस्ट बदला लेने की प्लानिंग ना कर रहा हो। उधर डेनिस अभी भी समझ नहीं पा रहा होता कि विविया का जीनियस प्लान मेगाफोन से कैसे काम करेगा। विविया एक्सप्लेन करता है कि ये डिवाइस मैजिक से एन्चांटेड है, जो आवाज को दूर तक पहुंचा सकता है। डेनिस को फिर भी समझ नहीं आता, तो विविया बोलता है कि यहीं पर उस जैसे जीनियस मेज का रोल आता है। जैसे ही डेनिस स्पेल कास्ट करता है, आइलियर की आवाज उस डिवाइस से सुनाई देती है। डेनिस जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता है, जबकि विविया एक्सेप्ट करता है कि उसे थोड़ा वियर्ड लग रहा है ये सब करना। तभी आइलियर बोलती है कि उसे ये बहुत पसंद आया, ये कूल है और वो इसे हमेशा ट्रेजर करेगी।
ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आइलियर बोलती है कि वो खुश है कि उसकी डेनिस से मुलाकात हुई, डेनिस इतनी जोर से पैनिक करता है कि पास से गुजर रही एक बुढ़िया सस्पिशियस हो जाती है। उसी मोमेंट पर एक चोर विंड मैजिक यूज करके उस बुढ़िया का बैग चुराकर भाग जाता है। डेनिस मदद के लिए चिल्लाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सिर्फ बैग चोरी हुआ है, डेनिस विविया से मैजिक बूस्ट मांगता है। उधर ब्लॉन्ड चोर हंसते हुए सोच रहा होता है कि काम कितना इजी था। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, एक स्कैरी आदमी फुल स्पीड में भाग रहा होता है और उसके कंधे पर एक लड़का बैठा होता है। चोर शॉक हो जाता है कि कोई विंड मैजिक यूज करते हुए भी उसका पीछा कर पा रहा है। फिर उसे रियलाइज होता है कि डेनिस तो विंड मैजिक यूज ही नहीं कर रहा। विविया पूछता है कि क्या सिल्वर विंग के सब मेंबर्स इतने फास्ट होते हैं, और डेनिस कैजुअली बोलता है कि वो सबसे फास्ट है क्योंकि उसने कभी लेग डे स्किप नहीं किया। डेड एंड पर चोर विंड मैजिक से छत पर जंप करता है, जबकि डेनिस सिर्फ मसल पावर से चढ़ जाता है। डेनिस विविया से पूछता है कि कोई यूजफुल स्पेल है नहीं, तो विविया पाम कास्ट करता है जो डेनिस को ट्रैम्पोलिन की तरह ऊपर उछाल देता है। ब्लॉन्ड चोर हॉरर में देख रहा होता है जब डेनिस हवा में ही उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन चोर लास्ट मोमेंट पर सरप्राइज अटैक करता है और बचकर निकल जाता है, ब्रैग करता हुआ कि ऐसे मैजिक के साथ उसे पकड़ना मुश्किल है। डेनिस विविया को बोलता है कि लैंड करते ही नीचे उतर जाए। नीचे आते वक्त विविया को लड़कियां आगे दिख जाती हैं। जैसे ही चोर उनके पास से निकलता है, वो सोचता है कि बस थोड़ा और भागकर एस्केप कर जाएगा, लेकिन तभी हेनरिएटा ऊपर से सीरियस फेस के साथ आती है और एक ही मूव में उस ओवर कॉन्फिडेंट चोर को गिरती है। थोड़ी देर बाद डेनिस भी पहुंच जाता है और हेनरिएटा के सर पर प्यार से हाथ रखकर उसकी तारीफ करता है। रेस्टोरेंट वापस आकर डेनिस सबको बताता है कि आइलियर का शायद बॉयफ्रेंड है। विविया क्लैरिफाई करता है कि अभी श्योर नहीं है। हेनरिएटा मजाक में पूछती है कि क्या डेनिस आजकल लोनली फील कर रहा है। बकौल सीधा बोल देती है कि उसे डर लगता है कहीं डेनिस उसे बैन ना कर दे। डेनिस बोलता है कि जो उसके खाने की कदर करता है उसे वो कभी बैन नहीं करेगा। हाँ, बाद में मूड बदला तो अलग बात है। तभी आइलियर क्वाइटली अंदर आती है और काउंटर के पीछे जाकर डेनिस को एक बॉक्स देकर सरप्राइज कर देती है। अंदर एक ब्रेसलेट होता है जो आइलियर बताती है कि उसने अपनी सारी अलाउंस जोड़कर खरीदा है। ये सुनकर बकौल हंस पड़ती है और बोलती है कि डेनिस ने गलत ही सोच लिया था। जब आइलियर पूछती है कि क्या मतलब, हेनरिएटा सच उगल देती है जो लगभग उसका परमानेंट बैन बन जाता है। डेनिस ब्रेसलेट पहनता है और उसे पहने देखकर आइलियर मुस्कुरा उठती है। इसी बीच कैप्टन वीगो काफी टाइम बाद एक मैंशन जाकर किसी से मिलता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में डेनिस आइलियर को बाहर सफाई करने को बोलता है, लेकिन तभी एक कस्टमर आ जाता है। डेनिस बताता है कि लंच आवर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन कस्टमर आइलियर को सेफ देखकर खुशी से रोने लगता है। डेनिस को कुछ समझ नहीं आता। हेनरिएटा सोचती है कोई वियर्ड लवर होगा और तुरंत एक्शन लेने को रेडी हो जाती है, लेकिन बूढ़ा आदमी बताता है कि वो स्टीवंस, लेडी आइलियर वोकस्टॉक का हेड बटलर है। ये सुनकर डेनिस और हेनरिएटा क्यूरियस हो जाते हैं, जबकि बाकी दोनों का दिमाग हिल जाता है। विविया बोलता है कि क्या वो लोग पत्थर के नीचे रहते हैं। बकौल एक्सप्लेन करती है कि हाउस वोकस्टॉक किंगडम की सबसे बड़ी और प्रेस्टिजियस मेज फैमिली है। डेनिस पूरा शॉक हो जाता है। रोते हुए बटलर डिक्लेयर करता है कि अब यंग लेडी के बदले का टाइम आ गया है। बैठकर वो बोलता है कि इतना ट्रैजिक है कि उसे ऐसे बैकवाटर रेस्टोरेंट में रहना पड़ रहा है, जो डेनिस को उसे बाहर फेंकने का मन करा देता है। विविया उसे रोकता है और बोलता है पहले बात सुन लो। स्टीवंस रिवील करता है कि वो फॉर्मर हेड बटलर है और रॉयल कोर्ट ने उसे यंग लेडी को वापस लाने का ऑर्डर दिया है। वो बताता है कि आइलियर के पिता के भाई जोसेफ ने उसे इललेजिटिमेट कहकर घर से निकाल दिया था, लेकिन अब पिता की विल मिल चुकी है जिसमें क्लियरली लिखा है कि आइलियर ही ट्रू हेयर है और सारी पावर और फॉर्चून उसी को मिलेगी। इसीलिए रॉयल कोर्ट ने उसे अपना केस रखने का मौका दिया है। स्टीवंस भीख मांगता है कि आइलियर वापस आए, अपने अंकल की क्रूअल्टी रोके और हाउस वोकस्टॉक की राइटफुल हेयर बने। लेकिन पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है जब आइलियर बिना सोचे समझे सीधा मना कर देती है। डेनिस उससे पूछता है कि क्या बात है, और आइलियर धीरे से बोलती है कि वो उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके पास्ट की पेनफुल यादें बार बार उसके दिमाग में घूम रही हैं। वो डेनिस को और जोर से पकड़ लेती है। इसी बीच स्टीवंस उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक पेजेंट्स के रेस्टोरेंट में काम करना उस जैसे किसी के लिए ठीक नहीं, जो डेनिस को एक पल के लिए गुस्सा दिला देता है। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद डेनिस को लगता है कि स्टीवंस की बात में थोड़ा ट्रूथ है। वो सिर्फ एक सिंपल शेफ है और आइलियर प्रैक्टिकली एक प्रिंसेस जैसी है। इसी फीलिंग के साथ डेनिस नरमी से फिर से आइलियर से पूछता है कि क्या वो सच में नहीं जाना चाहती। आइलियर शर्माते हुए सिर हिला देती है। फिर भी डेनिस उसे समझाता है कि वो ऐसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकती जो उसके फ्यूचर को सीरियसली अफेक्ट करेगी, क्योंकि एक दिन उसे इसे फेस करना ही पड़ेगा। ये सुनकर आइलियर हिम्मत जुटाकर कहती है कि वो जाएगी, बस एक कंडीशन पर, अगर डेनिस उसके साथ चले। ये सुनकर डेनिस के अंदर एक अलग ही प्राइड आ जाता है। कुछ घंटे बाद विविया एक फैंसी शर्लॉक होम्स स्टाइल आउटफिट पहने हुए आता है और फुल एक्साइटमेंट में डेनिस से पूछता है, जो ऑलरेडी प्रॉपर सूट बूट में होता है, कि क्या वो भी साथ चल सकता है। डेनिस मान जाता है और लड़कियां प्रॉमिस करती हैं कि रेस्टोरेंट का सब काम वो संभाल लेंगी। तभी आइलियर ब्लू ड्रेस पहने हुए बाहर आती है और सब लोग उसकी क्यूटनेस देखकर रिएक्ट करने लगते हैं। डेनिस बोलता है कि अब निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन आइलियर धीरे से कहती है कि वो जाना नहीं चाहती, भले ही उसे पता हो कि जाना जरूरी है। फिर वो बार बार रिपीट करने लगती है कि वो सच में नहीं जाना चाहती। डेनिस को थोड़ा प्राउड फील होता है।
क्योंकि ये पूरे महीने में उसका सबसे लंबा सेंटेंस था। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसी बीच स्टीवंस फॉर्मली पूछता है कि क्या यंग लेडी और उसके सर्वेंट्स रेडी हैं, जो डेनिस को इरिटेट कर देता है, भले ही उसे पता हो कि सोशल स्टेटस में वो उससे नीचे है। फिर सब लोग निकल पड़ते हैं और लड़कियां खुशी खुशी उन्हें सेफ जर्नी विश करती हैं। लंबी कैरेज जर्नी के बाद वो लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं। विविया खिड़की से शहर को ऐसे देखता है जैसे कोई गांव का बच्चा पहली बार सिटी आया हो। उधर डेनिस कैपिटल वापस आकर थोड़ा अनईजी फील करता है। तभी विविया उसका ध्यान तोड़ देता है जब वो ब्लैक्स रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हैं, जो रॉयल कैपिटल का बेस्ट रेस्टोरेंट माना जाता है। डेनिस का मन होता है अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने का, लेकिन उसे लगता है कि अब वो सामना नहीं कर पाएगा। आगे जाकर वो लोग हाउस वर्कस्टैट पहुंचते हैं, जहां लीगल ऑफिसर उनका वेलकम करता है और खुद को केस का हेड इंट्रोड्यूस करता है। डेनिस अपना इंट्रोडक्शन आइलियर के गार्डियन के तौर पर देता है। अंदर जाकर सेस्टापिच बताता है कि यंग लेडी का ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आइलियर स्टीवंस के हाथ में सिरिंज देखती है, वो ऑलमोस्ट वहीं कोलैप्स हो जाती है। जैसे जैसे नीडल पास आती है, वो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलती जाती है कि ये बहुत स्कैरी है, और जैसे ही नीडल लगती है, वो हवा निकलने वाले बलून की तरह धम से गिर जाती है। डेनिस उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सेस्टापिच कहता है कि अब वो कोर्ट रूम जाएंगे, लेकिन डेनिस उसे सीधा विविया की बाहों में डाल देता है और लॉयर से कहता है कि पहले उसे आइलियर की सिचुएशन समझनी है ताकि वो उसकी मदद कर सके। सेस्टापिच मान जाता है और एक्सप्लेन करता है कि आइलियर के पिता सर फामस मैजिक एबिलिटीज के मास्टर थे, लेकिन कुछ स्पेशल मैजिक सिर्फ ब्लड लाइन के थ्रू ही पास होती है। ये सुनकर डेनिस को समझ आ जाता है कि आइलियर ने वही माइंड कंट्रोल पावर इनहेरिट की है। सेस्टापिच बताता है कि सर फामस ने अपनी एबिलिटी से काफी जिंदगियां बचाई थी, लेकिन उसके भाई ने जेलसी में उसे पॉइजन दे दिया ताकि वो उसकी सुंदर वाइफ और फैमिली हेड का पोजीशन छीन सके। साथ ही उसने यंग लेडी को इललेजिटिमेट डिक्लेयर करके उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन सर फामस काफी स्मार्ट थे, उन्होंने एक विल छोड़ दी थी, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने एक मैजिकल आइटम के थ्रू ब्लड टेस्ट अलाउ किया ताकि ट्रू हेयर प्रूव हो सके। सेस्टापिच पहले आइलियर का ब्लड मैजिकल ग्लोब में डालता है, फिर सर फामस का ब्लड ऐड करता है, जो रॉयल कोर्ट ने सालों से सेफ रखा हुआ था। ग्लोब के अंदर फ्लावर शेप्ड क्रिस्टल बनता है, जो ब्लड रिलेशन का प्रूफ होता है। इसके बाद टेस्ट एलाइजा यानी आइलियर की मदर के ब्लड के साथ रिपीट होता है और रिजल्ट सेम आता है, क्लियर प्रूफ कि आइलियर उन दोनों की बेटी है। ये देखकर डेनिस और विविया खुश हो जाते हैं, लेकिन आइलियर अभी भी उदास दिखती है। कोर्ट रूम में जज प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है और आइलियर का अंकल सर जोसेफ तुरंत डेनिस पर ताना मारना शुरू कर देता है। डेनिस को याद आ जाता है कि सर जोसेफ कैप्टन वीगो का क्लाइंट में से एक है और वो मन ही मन सोचता है कि इसने मेरी छोटी सी लड़की को तंग किया है। जज डेनिस को वार्न करता है और उसका नाम डेनिस ब्लैक्स बोलता है, जिसे सुनकर विविया नोटिस करता है कि ये काफी फेमस नाम है। फिर जज सर फामस की विल रीड करता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि लेडी आइलियर ही ट्रू हेयर है, जो उसकी लीगल वाइफ से पैदा हुई है, इसीलिए सारी वेल्थ और पावर उसी को मिलेगी, जबकि सर जोसेफ को सिर्फ फैमिली की बुक्स और सीक्रेट नॉलेज मिलेगी। तब एक मोटा नोबल खड़ा होता है और मानता है कि आइलियर सर फामस की बेटी है, लेकिन कहता है कि वो हेयर बनने लायक नहीं, क्योंकि उसकी मां सिर्फ एक लो रैंकिंग मिस्ट्रेस थी। इस पर सेस्टापिच तुरंत रिप्लाई करता है कि इसी बकवास को खत्म करने के लिए ये ब्लड टेस्ट हो रहा है, लेकिन सर जोसेफ स्मग स्माइल के साथ इसे टाइम वेस्ट बोलता है, जो डेनिस को और गुस्सा दिला देता है। डॉक्टर आगे बढ़ता है और आइलियर इतनी डर जाती है कि डेनिस की स्लीव पकड़ लेती है। डेनिस उसे सॉफ्टली कंफर्ट करता है जब ब्लड लिया जाता है। इसके बाद जज सबको स्टिक्स पिक करने को कहता है ताकि डिसाइड हो कि कौन मैजिकल आइटम यूज करेगा, ताकि कोई चीटिंग ना हो। डेनिस पहला स्टिक उठाता है, लेकिन वो रेड नहीं होता। एक एक करके सब पिक करते हैं और लास्ट में स्टीवन सिलेक्ट हो जाता है। ओल्ड बटलर स्टेयर्स चढ़ते हुए पसीने से भीग जाता है और कांपने लगता है। वो पहले आइलियर का ब्लड डालता है, फिर उसके फादर का ब्लड। क्रिस्टल कंफर्म करता है। डेनिस रिलीफ की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही स्टीवंस एलाइजा का ब्लड डालता है, क्रिस्टल सिर्फ 1 सेकंड के लिए बनता है और डार्क गू में पिघल जाता है। पूरा कोर्ट रूम शॉक में आ जाता है। सर जोसेफ स्मगली बोलता है कि उसने पहले ही कहा था ये टाइम वेस्ट है। सेस्टापिच रिपीट टेस्ट की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जज मना कर देता है। जज डिक्लेयर करता है कि विल आधी ट्रू है, इसीलिए हाउस वर्कस्टैट की वेल्थ और पावर सर जोसेफ को मिलेगी और आइलियर सिर्फ नॉलेज इनहेरिट करेगी। सर जोसेफ स्माइल के साथ बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेइज्जती तो फिर भी उसके भाई की बेटी ही होगी। तभी डेनिस नोटिस करता है कि स्टीवंस चुपचाप अपने हाथ पर कपड़ा दबाए खड़ा है। डेनिस गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और स्टीवंस को कॉलर से पकड़ लेता है। रिवील करता है कि उसने अपना ही ब्लड यूज करके टेस्ट फेक किया। स्टीवंस टूट जाता है और कन्फेस करता है कि लॉर्ड जोसेफ ने उसे हेड बटलर बनाने का प्रॉमिस किया था। डेनिस उसे फायर मैजिक से पनिश करके नीचे गिरा देता है। जज गुस्से में बोलता है कि कानून का अपमान बंद करो, लेकिन डेनिस चिल्लाता है कि असली क्रिमिनल्स वो लोग हैं जिन्होंने लॉटरी रिग की, ब्लड टेस्ट फेक किया और एक इनोसेंट लड़की को टॉर्चर किया। गार्ड्स अंदर घुस आते हैं। डेनिस गुस्से में बोलता है कि जो आइलियर को हर्ट करेगा मैं उसे राख बना दूंगा। गार्ड्स भी डर जाते हैं, लेकिन सर जोसेफ के ऑर्डर पर अटैक करते हैं।
डेनिस बोलता है कि अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें हेल दिखा सकता हूं। तभी विविया उसे रोकता है और पूछता है कि अगर वो पूरे किंगडम का एनिमी बन गया तो आइलेर का ख्याल कौन रखेगा। ये सुनते ही डेनिस शांत हो जाता है और आइलेर के डरे हुए चेहरे को देखता है। हियरिंग के बाद सेस्टापिच बताता है कि केस डिसमिस हो गया है। डेनिस को अफसोस होता है कि उसे आइलेर को यहां लाना ही नहीं चाहिए था। फिर वो सब लोग लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं ताकि एटलियर को जो नॉलेज और बुक्स इनहेरिट हुई हैं उन्हें देखा जा सके। अंदर जाकर सेस्टापिच बताता है कि पहले ये जगह प्रॉपर लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन अब ज्यादातर स्टोरेज रूम बन चुकी है। हाँ, शायद कुछ वैल्यूएबल चीजें अभी भी बच गई हों। डेनिस एक टूटी हुई वुडन प्लैंक के ऊपर से कदम रखते हुए एटलियर को संभल कर चलने को बोलता है, लेकिन वार्निंग मिलने से बिल्कुल पहले ही एटलियर एक मैजिक सर्कल पर पैर रख देती है और सीधा बेसमेंट में गिर जाती है। नीचे पहुंचकर उन्हें एक हिडन रूम मिलता है जो बुक्स के पहाड़ों से भरा हुआ होता है। जैसे विवी और सेस्टापिच कुछ पेजेस पलटना शुरू करते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि ये जगह एंशिएंट टोम्स और ग्रिमॉइड्स से भरी है, इतनी रेयर कि प्रैक्टिकली नेशनल ट्रेजर्स के लेवल की हैं। और जब सेस्टापिच और 2 किताबें उठाता है, वो एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमैनिटी की लॉस्ट हिस्ट्री इस पूरे सीक्रेट रूम में पैक्ड है। इसी मोमेंट पर सेस्टापिच सोचता है कि शायद एटलियर के फादर ने शुरू से ही ये असली खजाना उसके लिए छोड़कर रखा था। विल भी इसीलिए छोड़ी और पहले से अंदाजा लगा लिया था कि उसका ग्रीडी भाई इसे चुराने की कोशिश करेगा। डेनिस इस आयरनी पर हल्का सा हंसा देता है और एटलियर से पूछता है कि वो इन सब का क्या करना चाहती है। छोटी सी चैम्प बिना ज्यादा सोचे बोलती है कि वो सब कुछ रेस्टोरेंट को देना चाहती है। अगली सुबह डेनिस विविया का वेट करते करते थक जाता है क्योंकि वो ओवर स्लीप कर गया होता है। बाहर जाते वक्त एक आदमी उसे रोक लेता है। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल डेनिस जैसा होता है, लेकिन उसकी ऑरा बिल्कुल डिफरेंट फील होती है। डेनिस गुस्से में विविया को जल्दी आने के लिए चिल्लाता है और सामने खड़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराकर बोलता है कि डेनिस अच्छा नाम है और विविया को जाने देता है। तभी एक लड़की फ्योरेंजा उस शैडोई आदमी के पास आती है, उसे मास्टर हीथ कहकर बुलाती है और पूछती है कि वो लड़का कौन था। हीथ कामली बताता है कि वो उस काउंटरपार्ट के बारे में था जिसके बारे में उसने पहले बताया था। कुछ दिन बाद बेशल डेनिस के रेस्टोरेंट के बाहर लगी लंबी लाइन को मैनेज कर रही होती हैं। अंदर हेनरिएटा और विविया हमेशा की तरह उसका खाना एंजॉय कर रहे होते हैं और नोटिस करते हैं कि एटलियर की इनहेरिटेंस वाली बुक्स की न्यूज फैलने के बाद से जगह काफी ज्यादा बिजी हो गई है। लेजेंडरी बुक्स देखकर कस्टमर्स इतना शोर मचा देते हैं कि डेनिस को चिल्लाना पड़ता है, खाना हो गया हो तो निकलो, ये लाइब्रेरी नहीं चला रहा मैं। कुकिंग रिज्यूम करते ही एक टर्बन पहने हुए आदमी डेनिस से रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि उन बुक्स में से एक में उसकी वाइफ की इलनेस का क्योर लिखा है। ये सुनते ही डेनिस बस एटलियर की तरफ देखता है और क्यूट मेड एक सेकंड के लिए सोचकर बोलती है कि सिर्फ इस बार एक्सेप्शन। ये देखकर बाकी लोग भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन डेनिस उन्हें सीधा डराकर भगा देता है। वो आदमी एटलियर के सामने घुटने टेककर थैंक्स बोलता है और जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल जाता है। कस्टमर्स और बढ़ने लगते हैं और डेनिस अपनी मैजिक के साथ फुल स्पीड पर कुकिंग शुरू कर देता है। विविया थोड़ा वरीड हो जाता है कि कहीं वो ओवरवर्क न कर ले, लेकिन डेनिस सोचता है कि डिमांड के साथ पेस मैच करना जरूरी है। वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी टेबल का खाना बना देता है, जिसे देखकर एटलियर बिल्कुल अमेज हो जाती है। इसी बीच डेनिस का माइंड पास्ट में चला जाता है। उसे याद आता है जब वो अकेला सड़कों पर था, ठंडी बारिश में पैर जम रहे थे। तब उसने एक लेडी को वॉलेट गिराते हुए देखा। चुराने के बजाय वो वॉलेट उठाकर उस लेडी को वापस दे देता है। लेडी शॉक्ड होती है कि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वही वापस कर रहा है। उसके इनोसेंट रिप्लाई के बाद वो लेडी उसे अपने घर ले जाती है, जहां पहली बार डेनिस टेबल पर बैठकर डिलीशियस खाना खाता है। जैसे ही उसने एक बाइट लिया, उसकी सारी सैडनेस और डल लाइफ जैसे गायब हो जाती है। उस लेडी की मुस्कुराहट और वार्म टच ही उसकी आखिरी यादें होती हैं। और फिर वो आंख खोलता है, बेड पर पड़ा हुआ, हाई फीवर के साथ। सब लोग चिंता भरे चेहरों के साथ बताते हैं कि वो अचानक फेंट हो गया था। डेनिस उठने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसे रेस्टोरेंट की फिक्र होती है। लेकिन जब वो एटलियर का वरिड फेस दिखता है और बेशल बताती है कि आज रेस्टोरेंट ऑलरेडी क्लोज कर दिया गया है, तो वो वापस लेट जाता है और सॉरी बोलता है। एटलियर का उदास चेहरा देखकर वो पूछता है क्या हुआ। विविया बताता है कि एटलियर डर गई थी, उसे लगा कहीं डेनिस को कोई डेंजरस डिजीज न हो जाए और वो कभी ना जागे। ये सुनकर डेनिस हंसा देता है और नेक्स्ट सेकंड फिर से सो जाता है। विविया लड़कियों को बताता है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग बस नॉर्मल कोल्ड है, लेकिन उसके मन में लगता है कि इतने सारे कस्टमर्स के कारण डेनिस बर्नआउट हो गया है। सब डिसाइड करते हैं कि उसे रेस्ट करने देना चाहिए और वहां से चले जाते हैं, लेकिन एटलियर रुक जाती है। बेड के पास चेयर खींचकर बैठ जाती है, बिल्कुल शांत। हेनरिएटा और विविया चाहते हैं कि वो कुछ हेल्प कर पाए। तब बेशल को एक स्मार्ट आइडिया आता है, डेनिस के लिए पॉरेज बनाने का। विविया एग्री करता है कि अच्छा खाना हेल्थ के लिए जरूरी है और ये सुनकर हेनरिएटा फुल एक्साइटेड हो जाती है। वो फायर से डर के अपना आर्मर पहन लेती है और चेयरफुल मूड में इंग्रेडिएंट्स ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक जायंट स्लैब ऑफ मीट ले आती है जो क्लियरली पॉरेज के लिए नहीं होता, जिसे देखकर विविया थोड़ा नर्वस हो जाता है। जैसे ही हेनरिएटा अपनी स्वॉर्ड निकालकर मीट काटने लगती है, विविया से रोकता है ताकि शेल्फ आधी ना कट जाए। उधर बेशल आइस लेकर एटलियर के पास जा रही होती है, लेकिन दोनों को लड़ते चिल्लाते देखकर पैनिक कर जाती है। शोर सुनकर सेस्टापिच भी आ जाता है, ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। उधर एटलियर चुपचाप डेनिस को देखती है। उसकी सांस हैवी हो रही थी, फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आइस पैक साइड में गिर जाता है। जब वो उसका फीवर चेक करती है तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे याद आता है कि कैसे डेनिस उसके लिए हमेशा ऑल आउट गया है, ये जानते हुए भी कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहेगा। वो आइस पैक वापस रख देती है और चुपचाप दिल से प्रे करती है कि डेनिस जल्दी ठीक हो जाए। उसी वक्त डेनिस एक पुरानी मेमोरी ड्रीम करता है जब उसने एक शेफ के साथ प्रैंक किया था और विंडो से भाग गया था। ये देखकर हेड लेडी पूछती है क्या हुआ, और वो शेफ बताता है कि डेनिस ने उसकी चॉप्ड कैबेज को पूरा पाउडर बना दिया था
और बोलता है कि ये छोटा सा लड़का शायद भूल गया है कि उसकी जिंदगी का कर्ज भी इसी पर है। बाहर छुपा हुआ छोटा डेनिस झांकता है और वो आदमी हेड लेडी से कहता है कि इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन वो बस मुस्कुराकर कहती है कि कोई फायदा नहीं, ये बच्चा ऐसा है जो वक्त के साथ खुद समझ जाता है। ये सुनकर डेनिस थोड़ा सा स्टन रह जाता है। थोड़ी देर बाद डेनिस फुल एक्साइटमेंट के साथ अपनी बेस्ट फ्राइड राइस लेके आता है, जो उसने हेड लेडी की डिश को डिसअसेंबल स्किल से कॉपी करके बनाई होती है। ब्लैक्स रेस्टोरेंट के किचन में वो चुपचाप घुसता है और अपनी फ्राइड राइस उन्हें ऑफर करता है। वो हैरान होती है कि इतना छोटा शेफ ऐसी स्मेल वाली डिश कैसे बना सकता है। डेनिस प्राउडली उन्हें टेस्ट करने को बोलता है, लेकिन जैसे ही वो एक बाइट लेती है, टेस्ट इतना खराब होता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। शेफ्स और वेट्रेसेस तुरंत आ जाते हैं। जब हेड लेडी पूछती है क्या हुआ, तो कोई बोलता है कि डेनिस ने खराब राइस सर्व की है। वो घबराया हुआ लड़का देखती है, फिर कामली अपनी मैजिक से उस डिश के बैड पार्ट्स हटा देती है और कॉन्फिडेंटली उनसे दोबारा टेस्ट करने को कहती है। सब लोग सस्पेंस में देखते रहते हैं। जैसे ही वो दोबारा बाइट लेती है, वो शॉक हो जाती है और कहती है कि टेस्ट एक्चुअली अच्छा है, बस एक स्पेशल सीजनिंग मिस हो गई थी। बाद में जब किचन खाली होता है, डेनिस गिल्टी फेस के साथ आकर माफी मांगता है कि उसने गलत स्किल यूज की। हेड लेडी उसे प्यार से समझाती है कि सही जगह सही स्किल यूज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इतना सुनते ही डेनिस फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी फ्राइड राइस पर सच में प्राउड था। वो उसे बोलती है कि अपनी पढ़ाई और सीनियर्स की बात पर ध्यान देना सीखे। डेनिस हैरान होता है कि उन्हें कैसे पता चला कि उसने डिसअसेंबल स्किल यूज की और कैसे उन्होंने अपनी कंबाइंड स्किल से सब इंस्टेंटली फिक्स कर दिया। वो बस इतना कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं और लोग उन्हें लेजेंडरी फ्राइड राइस के नाम से ऐसे ही नहीं जानते। ये सुनकर डेनिस पूछता है क्या वो भी कभी इतना फेमस बन सकता है। जब वो हाँ बोलती है तो उसका चेहरा खिल उठता है। प्रेजेंट में वापस आते हुए विविया सेस्टापिच से पूछता है कि वो क्यों आया। सेस्टापिच बताता है कि उसे मैजिक नॉलेज का बहुत पैशन है और एटिलियर को जो बुक्स मिली हैं उनमें से एक स्पेशल बुक वो पढ़ना चाहता था। फिर वो कहता है कि डेनिस के लिए कुछ बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हेनरिएटा पॉरेज का नाम लेती है, वो बोलता है पहले राइस बनाना जरूरी है। हेनरिएटा दोबारा याद दिलाती है कि पॉरेज बना रहे हैं, राइस नहीं। तब वो फुल सीरियसनेस के साथ एक्सप्लेन करता है कि परफेक्ट राइस बनाना ही रियल पॉरेज का बेस होता है। इसीलिए वो बोलता है पहले मैजिक से राइस बनाना सीखना होगा। बकाल और गिविया तुरंत सिस्टापिच मैजिक लवर लॉयर के साथ अग्री कर लेते हैं, जो बताता है कि पहले वो खुद भी मैजिक को लेकर कितना पैशनेट था। दोनों समझ जाते हैं कि फायर मैजिक को बिल्कुल सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। सेस्टापिच सजेस्ट करता है फैंटम फ्लेम्स यूज करने का, क्योंकि उनकी पावर मना कम ज्यादा करके कंट्रोल की जा सकती है, जबकि हेनरिएटा पीछे कंफ्यूजन में देख रही होती है। विविया पॉइंट आउट करता है कि फैंटम फायर से राइस क्रिस्पी नहीं होता। हेनरिएटा तुरंत बोलती है कि पॉरेज क्रिस्पी होती ही नहीं। फिर भी सेस्टापिच कन्विंस नहीं होता, तो बकाल सजेशन देता है कि नॉर्मल और फैंटम फायर का कॉम्बो यूज करते हैं। फिर विविया एक और अजीब प्रॉब्लम निकाल देता है, जिससे सेस्टापिच का दिमाग घूम जाता है। मैजिक नर्ड्स अभी भी थ्योरी पे थ्योरी लगाते रहते हैं। हेनरिएटा शांति से चाय पीने बैठ जाती है। आखिर सेस्टापिच एक अल्टीमेट टेक्निक सजेस्ट करता है, जिसमें दोनों फायर मैजिक और कैटलिस्ट का यूज होता है। लेकिन अगला स्टेप लेने से पहले ही सब थक जाते हैं और ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। तभी मोटा सा पोल्वो आ जाता है। हेनरिएटा खुश होती है कि वो डेनिस के लिए गिफ्ट लाया है, लेकिन वो मर्चेंट बोलता है कि वो चीजें हाफ प्राइस पर बेच रहा है। विविया उसकी स्कीम समझ जाता है। फिर हेनरिएटा लिस्ट में राइस कुकर देख लेती है और सेस्टापिच बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। पोल्वो बताता है कि ये मैजिक राइस कुकर परफेक्ट राइस बनाता है। हेनरिएटा बोलती है उन्हें पॉरेज बनाना है फायर मैजिक से। पोल्वो ग्रिन करके कहता है कि इसमें पॉरेज मोड भी है। हेनरिएटा पूछती है मतलब फायर मैजिक की जरूरत ही नहीं। पोल्वो खुद कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है जब पॉरेज बनाना है तो पहले राइस क्यों पका रहे हो, बस पानी उबालो और राइस डाल दो। ये सुनकर मैजिक टीम शर्मिंदा हो जाती है। पोल्वो और सेस्टापिच के जाने के बाद तीनों राइस कुकर का वेट करते हैं। तभी एटिलियर नीचे आकर बताती है कि डेनिस का फीवर कम हो रहा है। हेनरिएटा रिलीफ महसूस करती है क्योंकि अब वो पॉरेज खा पाएगा, लेकिन एटिलियर देखकर बोलती है कि एग्स भी चाहिए। फिर वो इतनी स्मूथली एग्स क्रैक करती है कि बाकी तीनों बस देखते रह जाते हैं। एग्स स्टर करते हुए बकाल बोलती है कि उसने कभी स्वीट एग्स नहीं खाए। हेनरिएटा भी एग्री करती है। जब विविया बोलता है कि उसे स्वीट एग्स पसंद नहीं, तो हेनरिएटा शॉक हो जाती है और बकाल क्यूरियस हो जाती है कि क्या उसे किसी चीज से नफरत नहीं। थोड़ा सोचने के बाद हेनरिएटा सीधे मुंह बोलती है कि उसे लेदर शूज पसंद नहीं। विविया और बकाल को समझने में टाइम लगता है। फिर वो बताती है कि बचपन में उनके घर लेदर शूज खाए जाते थे। विविया रिग्रेट के साथ पूछता है क्यों, और वो प्राउडली बोलती है कि उसके पापा कहते थे लेदर एनिमल से बनते हैं और एनिमल्स एडिबल होते हैं, बस टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। बकाल आंसुओं में आ जाती है। विविया बोलता है टॉपिक यहीं बंद करो वरना और डिप्रेसिंग हो जाएगा। इस बीच एटिलियर बिल्कुल कामली एग स्टर करती रहती है। उसी रात डेनिस दोबारा होश में आता है जब एटिलियर धीरे से दरवाजा खोलती है। डेनिस जेन्युइनली शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि एग पॉलिश एटिलियर ने खुद बनाई है। एक ही बाइट लेते ही उसे वही वार्मथ याद आ जाती है जो कभी उसने अपनी मास्टर की फ्राइड राइस खाते वक्त फील की थी। वो तुरंत उस छोटी सी कुक को थैंक यू बोलता है उस डिलीशियस डिनर के लिए। फिर थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या ये सच में उसने ही बनाई, और एटिलियर क्यूट सी स्माइल के साथ उसे दिखाती है कि कैसे उसने एग स्टर किए थे, जिससे डेनिस का चेस्ट थोड़ा और प्राउड हो जाता है। बस तभी एटिलियर कैजुअली बोल देती है कि पॉरेज पाल्वो ने बनाई थी, और जैसे ही वो ये बात सेकंड टाइम रिपीट करती है डेनिस बिल्कुल फ्लिप आउट हो जाता है।
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, पाल्वो यहाँ कर क्या रहा था। अगला दिन आता है और हेनरिएटा मार्केट में चीयरफुल मूड में हमिंग करते हुए चल रही होती है जब उसकी मुलाकात विविया से होती है। विविया उसका ह्यूज बैकपैक देखकर हैरान रह जाता है। हेनरिएटा थोड़ी शाय होकर बोलती है कि बिग डिनर हो गई थी। रास्ते में एक मर्चेंट पूछ लेता है कि आज दोनों रेगुलर्स रेस्टोरेंट में क्यों नहीं दिख रहे। दोनों एक दूसरे को देखकर ग्रिन करते हैं और बोलते हैं आज स्पेशल डे है। रेस्टोरेंट में वापस बैचलर और अटेलियर एंटर करते हैं और देखते हैं डेनिस सप्लाईज पैक कर रहा है। प्राउडली वो शाइनी ब्रेसलेट पहने हुए जो अटेलियर ने दिया था। डेनिस उससे बोलता है कि एप्रन हर जगह पहने रहना जरूरी नहीं, लेकिन अटेलियर सीधा मना कर देती है क्योंकि उसे वो पसंद है। तभी विविया और हेनरिएटा फुल रेडी होकर आ जाते हैं और डेनिस अनाउंस करता है कि अब रोल आउट का टाइम आ गया है। निकलने से पहले हेनरिएटा डबल चेक करती है, टॉवल्स, एक्स्ट्रा सोप, बकेट्स, सब कुछ। फिर सब बाथ हाउस जाते हैं और जैसे ही विविया डेनिस का जैक्ड बॉडी और रॉक सॉलिड सिक्स पैक देखता है वो बिल्कुल लूज हो जाता है। डेनिस थोड़ा फ्लेक्स करके बोलता है यह होता है रियल मैन का बॉडी, और विविया कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स बरसा देता है। सीक्रेट पूछता है। डेनिस बात घुमा के विविया को ही रोस्ट कर देता है। बोलता है ब्रूमस्टिक जैसा कमजोर क्यों है। विविया बोलता है मेजस को मसल्स की जरूरत नहीं, लेकिन डेनिस कैजुअली बोल देता है कि रोज 2000 हैंडस्टैंड पुशअप्स करो, सब पॉसिबल है। क्लियर है बंदा ह्यूमन लिमिट क्रॉस कर चुका है। फिर डेनिस पब्लिक बास में कपड़े पहने देखकर विविया को बुली करता है जब तक वो स्ट्रिप ना करे, जबकि साइड में हेनरिएटा हैप्पीली अटेलियर के सिल्की हेयर को शैम्पू कर रही होती है। बात के बाद सब एक ग्रैंड डाइनिंग टेबल पर गैदर होते हैं जहां बेस्ट फूड और ड्रिंक्स सजे होते हैं। डेनिस हेनरिएटा को ऑनर्स देता है स्पीच के लिए। पहले वो स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल रोबोटिक टोन में थैंक यू स्पीच देने लगती है। डेनिस रिलैक्स बोलता है और वो वापस अपनी गूफी मोड में आ जाती है। हेनरिएटा प्राउडली अनाउंस करती है कि फ्री लोडिंग के बाद फाइनली उसे जॉब मिल गई है। सब क्लैप करते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने नाइट ऑर्डर ज्वाइन किया है जहां वो लोगों की मदद कर पाएगी। फिर डेनिस विविया से पूछता है और वो भी रिवील करता है कि उसे एक नई पार्टी मिल गई है। छोटी सी पार्टी है, लेकिन उसके लिए ये ग्रेट मेज बनने की फर्स्ट स्टेप है। गर्ल्स चीयर करती हैं। हेनरिएटा खुश होती है कि दोनों अब जॉबलेस नहीं रहे। विविया तुरंत बोलता है कि उसे उस फ्री लोडर के साथ क्लब मत करो क्योंकि वो बिल्स तो हमेशा पे करता था। डेनिस भी उसे टीज करता है। अब बैशल की टर्न आती है। वो बोलती है कि वो कैपिटल के मैजिक एकेडमी में टीचर बनने के बाद घर वापस जाएगी। डेनिस को याद आता है कि उसे ग्रेजुएशन से पहले ही ऑफर मिल गया था। विविया उसे जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट देता है और बैशल ब्लश कर जाती है। डेनिस एक टोस्ट रेस करता है सबके लाइफ के नए चैप्टर के नाम एंड बारबेक्यू फीस्ट स्टार्ट हो जाती है। डेनिस बियर ऐसे पीता है जैसे कल है ही नहीं। अटेलियर बैचल को अपनी ग्रिलिंग स्किल्स दिखाती है। विविया खुश भी होता है और थोड़ा सैड भी क्योंकि सब जल्दी अलग हो जाएंगे। विविया एडमिट करता है कि वो लोनली फील करेगा। हेनरिएटा सोचती है शायद जॉब थोड़ी डिले कर दे। डेनिस दोनों को इडियट बोलता और बोलता है बिना हेजिटेशन अपने चोजन 5 पर चलो। उसकी बात सबको थोड़ा स्ट्रांग बना देती है। हेनरिएटा बोलती है कि कल ही टाउन छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन अटेलियर स्मग स्माइल के साथ याद दिलाती है कि उसकी जॉब स्टार्ट ही नहीं हुई अभी तक। फिर डेनिस ड्रामेटिक स्टाइल में राइस टॉस करता है पैन में। लाइट के स्पार्क्स निकलते हैं, सीजनिंग पड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में 5 स्टार फ्राइड राइस रेडी। सब स्टन रह जाते हैं। जैसे ही सब खाने वाले होते हैं, साइड से एक स्वेटी मर्चेंट की अजीब चूनिंग साउंड आती है। पाल्वो कन्फेस करता है कि स्मेल कंट्रोल नहीं कर पाया। डेनिस पहचान जाता है ये वही शेडी मर्चेंट है जो पहले अटेलियर के लिए कम्पीट कर रहा था। नाम भूल जाता है तो पाल्वो थोड़ा हर्ट हो जाता है, लेकिन जैसी अटेलियर नाम लेती है वो फिर फ्लर्ट मोड में आ जाता है। डेनिस सीधा बोलता है पोस्टर गर्ल से दूर रहे। फिर थैंक्स बोलता है राइस कुकर के लिए जिससे उसे अटेलियर की एग पॉरेज टेस्ट करने को मिली, जो इतनी अच्छी थी कि वो मेन्यू में ऐड करने का प्लान बना लेता है। पाल्वो बताता है कि वो स्पेशल फीस्ट के लिए टॉप टियर हमाजान बीफ लाया है। तीनों ड्रूल करने लगते हैं और हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीट एयर में उड़ता है। डेनिस प्रिसिजन के साथ स्लाइस करता है। परफेक्ट ग्रिल कट्स। टेस्ट इतना इंसेन होता है कि सब अमेज हो जाते हैं। पाल्वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो अटेलियर को इंप्रेस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही अटेलियर डेनिस को खिलाती है तो बंदा जेलस होकर रोने लगता है। बोलता है उसे भी खिलाए। डेनिस चॉइस देता है और अटेलियर उसकी विश पूरी करती है। एक बाइट में पाल्वो नोज ब्लीड के साथ ब्लैकआउट हो जाता है। डिनर के बाद विविया थोड़ा हेजिटेट करता है और डेनिस से कहता है कि वो काफी टाइम से एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता था। वो कोर्ट का सीन याद दिलाता है जब जज ने उसे डेनिस ब्लैक्स कहकर बुलाया था, और वहीं से उसके दिमाग में डाउट आ गया कि क्या डेनिस का ब्लैक्स फैमिली से कोई रिलेशन है। डेनिस कामली एक्सप्लेन करता है कि उसे ये फैमिली नेम उस हेड लेडी से मिला था जिसने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन बाद में एक सीरियस फाइट के बाद उसने ये सरनेम यूज करना छोड़ दिया। फाइट सुनते ही विविया क्यूरियस हो जाता है तो डेनिस थोड़ा सा पास्ट ओपन करता है। वो बताता है कि जब वो लेवल 99 पर पहुंचा था तब उसे अपनी स्ट्रेंथ पर थोड़ा ज्यादा ही घमंड आ गया था। उस टाइम उसे समझ नहीं आया कि हेड लेडी सिर्फ उसे हम्बल रखना चाहती थी। विविया शॉक हो जाता है ये सुनकर कि डेनिस जैसा इंसान कभी एरोगेंट भी था, लेकिन फिर उसे भी लगता है कि इतनी कम एज में लेवल 99 पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती। डेनिस हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है कि उसे लगा था लेवल 100 भी इजीली हो जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस में उसने ब्लैक्स रेस्टोरेंट छोड़ दिया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो क्या कर सकता है। उसके बाद ही वो सिल्वर विंग बटालियन में गया जहां उसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया। पार्टी ने उससे अच्छा ट्रीट किया, लेकिन फिर भी वो कभी लेवल 100 तक नहीं पहुंचा। उधर टाउन में वो 2 रेगुलर गर्ल्स रात के डिनर को लेकर एक्साइटेड होती हैं, सोच रही होती हैं आज क्या खाएंगी,
लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचती हैं उनकी एक्साइटमेंट वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि बोर्ड लगा होता है क्लोज्ड ड्यू टू पर्सनल बिजनेस। तभी अचानक दो बदमाश उनमें से एक लड़की को जोर से धक्का देते थे। जब दूसरी लड़की बीच में आने की कोशिश करती है तो एक बदमाश नाइफ दिखाकर धमकी देता है और दोनों भाग जाते हैं। लड़कियों का पेशेंस खत्म हो जाता है। ब्लॉन्ड गर्ल तुरंत मैजिक बो समन करती है और सीधा वहां एरो मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसकी फ्रेंड अपनी मैजिक से दूसरे को पनिश करती है। दोनों जस्टिस देकर लाफ करती हैं। तभी उनकी नजर एक बड़ी भीड़ पर पड़ती है जो रेस्टोरेंट के पास आग देखकर जमा हो रखी होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट आएगा 26 जनवरी को, जिसमें खुलासा होगा कि रेस्टोरेंट में आग किसने लगाई और क्या कोई और भी है इसके पीछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट करके अपना गेस जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस इतना ही तो मांगता हूँ, कर भी दो अब। और हाँ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में लिखो जय हिंद।